जब भगवान राम परशुराम के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ये बोल करके कि मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे आपसे लड़ना पड़ेगा, तो ये बोला गया है कि परशुराम जी का वीर्य शक्ति खत्म हो गया, मतलब उनका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो गया, उन्होंने बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा। मतलब कुछ कारण से नहीं, बस अचानक से नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं, क्योंकि उन्होंने ललकारा था। परशुराम आके गुस्से में उनको बोलते हैं कि मैं आपको क्या बोलते हैं, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो राम रेडी हो जाते हैं कि हाँ मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, और वो जब धनुष उठा लेते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। तो अब वो बोलते हैं कि मैंने तो ये क्यों नहीं, मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप काट देना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो डर जाते हैं। आप इसको बार बार रिपीट होते हुए भी देख सकते हो। जैसे मैंने ईशा उपनिषद पे जो बुक लिखी थी उसमें मैंने बताया है कि ईशा उपनिषद कहता है कि जो पुरुष है, पहले तो बहुत बात करी कि पुरुष ऑल परवेडिंग है, हर चीज़ में है ना, हर चीज़ उसी से होती है। बाद में बोल दिया वो पुरुष मैं ही हूँ। वो जो रिसर्च पेपर है वो भी सुभाष कांत जी को दिखाया था मैंने वहाँ पे, वो देख सकते। अच्छा, वो वाई क्रोमोसोम बॉटल नेक ऐसा कुछ नाम था रिसर्च पेपर का नाम। तो वो मैंने पढ़ी नहीं है। अब वो क्योंकि मैंने रिसर्च पढ़ी नहीं है तो इसलिए मैं उसको एज इट इज़ एज ए रेफरेंस नहीं कोट कर रहा हूँ। तो वो एक रिसर्च थी। तो मान लेते हैं कि चलो 7000 साल पहले हुआ, कृष्ण द्वैपायन व्यास के मन में आया कि मैं कृष्ण की कहानी लिखूंगा, महाभारत की कहानी लिखूंगा, इतिहास की। ठीक है, फिर उन्होंने भी ये सेम चीज़ लिखी है कि इसमें मैंने वेदों का ज्ञान मिलाया है, इसमें मैंने उपनिषद और मेटाफोर मिलाए हैं। जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा था, लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया, उनके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया है। वो सब भी इसी को एज रेफरेंस लेके चलते कि देखो वेदों में ये बात करी हुई है। पर वहाँ बोला क्या जा रहा है कि अगर ये पुरुष है और इस पुरुष का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, पार्ट्स करने हैं, तो उसमें पैर शूद्र है। अब पैर, मैंने आपको जैसे बोला था कि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से तो हम उसको गंदा मानते हैं। दर्शकों को नमस्ते। आज हमारे साथ एकम सज्जी जुड़े हैं। अब इनसे पूछा था उनका नाम क्या है, पर उन्होंने बताया कि बहुत समय से वो अहम को त्याग करने की जिस मार्ग पे चले हैं उस पे उन्होंने अपना नाम इस्तेमाल करना बंद किया है। उनसे परिचय मेरा हुआ कि जब मैंने अर्पित भैया के साथ जो वीडियो बनाया था, मतलब हमारा जो उपनिषद सीरीज जो है, जो पहला एपिसोड हमने किया था वहाँ पे उस वीडियो के ऊपर एक क्रिटिक वीडियो एकम जी ने बनाया। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर ट्रांसलेशन उनका ठीक है तो हाँ, उनके जो तर्क है बहुत अच्छे थे। तो इसीलिए एकम जी के साथ आज ये एपिसोड हम कर रहे हैं। उनके साथ हम चर्चा करेंगे आज की वेद जैसे हम सोचते हैं वैसे क्या असल में है या नहीं। तो ठीक है, देखते हैं। तो एकम जी कैसे, पहले बताइए। मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। अपना चल रहा है। वैसे आपने वीडियो बहुत अच्छी बनाई। पहले ऑन द कैमरा भी बताता हूँ कि अगर आपका ट्रांसलेशन ठीक है तो मुझे बहुत पसंद आया कि मुझे क्रिटिक कीजिए, क्यों नहीं करेंगे हमारे वीडियोस को, लेकिन बहुत अच्छा बना। और ओपन डिस्कशन बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप काउंटर ओपिनियन नहीं दोगे अपना, तो फिर मैं अपनी वीडियो कैसे बना पाता, और लोगों को जो कठोपनिषद का मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो फिर वो वीडियो बहुत डिले हो जाती। मैं कठोपनिषद कवर करना चाहता था, पर आपकी वीडियो के माध्यम से मैं जल्दी कर पाया। चलिए, कोई बात नहीं। वैसे ये जो टॉपिक हमने आज चुना है, तो मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानता हूँ। जैसा एक साधारण व्यक्ति होता है भारत का, जिसे उपनिषदों के बारे में या फिर वेदों के बारे में मतलब मोटा मोटा जो धारणा है हमारे अंदर होती है उतना ही है। तो किस चीज से हम शुरू करें, आप बताइएगा। पहले स्टार्ट करते हैं इंसानों के बिहेवियर से। ठीक है, तो अगर आप इंसानों का बिहेवियर नोटिस करो तो हम लोग थोड़े बहुत तो लॉजिकल हैं। हम सुपरस्टिशन भी जो बनाते हैं उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है कि अगर मैंने काली बिल्ली को रास्ता काटते हुए देख लिया, अब उसको वो चाहे उसका कोई बेसिस ना हो कि उसकी वजह से मेरे साथ बुरा हुआ, बट एक घटिया सा लॉजिक लगा करके हम बोल देते हैं कि हाँ कोरिलेशन है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये कुछ इसने गलत किया मेरे साथ में। तो इतना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अब एक स्टडी हुई थी, उस पर बताया गया था कि कबूतरों को एक पैटर्न नोटिस उनका किया गया कि जब वो अपने पंख इच कर रहे होते हैं तो उनको खाना दे दिया। अब उनको लगा कि वो जितनी बार भी अपना पंख खुजाएंगे तो उनको खाना मिल जाएगा, तो उन्होंने वो एक रिचुअल स्टार्ट कर दिया। और इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही रिचुअल्स को करना स्टार्ट करता है। अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो इंसान
आज से 10,000 साल पहले तक का तो हमारे पास में थोड़ा बहुत हिसाब किताब है, पर उससे पहले भी तो कुछ होगा। जब हम फार्मिंग करना स्टार्ट नहीं किए थे, हम सिर्फ जंगलों में थे। अगर आप उस एरा में खुद को ले जाते हो तो आप क्या देखोगे कि एक ऐसी स्पीशीज निकल के आई है जंगलों से बाहर। सबसे पहले तो उसको जंगल में नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ पे उसको जानवरों को खतरा है। अब वो बाहर आई है, लेकिन उसके पास में दूसरे चैलेंजेस हैं, जैसे कि कभी बिल्कुल सूखा पड़ जा रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी वोल्केनो इरप्शन हो रहा है। तो वो ये सोच रहा होगा कि जैसे मैं सब कुछ करता हूँ, अगर मैं पत्थर से किसी जानवर को मारूं और वो जानवर मर जाता है, तो ऐसे उसको कोई जन्म देने वाला भी होगा। इस छोटे से लॉजिक के साथ में उसने एक आइडिया लगाया कि ये कर क्या रहा है, इस दुनिया में जो कोई भी है वो कर क्या रहा है और वो क्यों कर रहा है। इस वजह से उसने ऊपर देखना शुरू किया। जब बारिश हुई, जब बिजली कड़की, तो उसने सोचा कि शायद कोई भगवान होंगे जो ऊपर से बिजली गिरा रहे हैं, बारिश करा रहे हैं। आज हम जानते हैं कि ऑब्वियसली इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसान आज भी सोचता है कि भगवान है जो बारिश करा रहे हैं, भगवान है जो बिजली गिरा रहे हैं, क्योंकि हम क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश करा रहे हैं, तो इंद्र की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमको कोई यज्ञ करने की ज़रूरत है जिससे हम इंद्र को सेटिस्फाई कर सकें। यहाँ से आप ये तो समझ गए होंगे कि मैं बहुत लॉजिकली चीज़ों को लेकर जाना चाहता हूँ, और साइकोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है, इंसानों की साइकोलॉजी का। स्टडी की बात की कबूतरों के ऊपर, वो मैंने पढ़ी थी। वो बाद में खाना देना इरेगुलर कर दिया था उन्होंने, सब हर बार नहीं देते थे। तो वो कबूतर सोचा था कि मेरे पंखे ऐसा करने से, या फिर मैंने शायद जो वाला पढ़ा था, सर ऐसे हिलाता था, ऐसा कुछ भी जो भी हो, अलग चीज़ें वो ट्राई कर रहे थे। हाँ, हाँ, तो बार बार वो कबूतर आखिर में सोचने लगा कि मेरे ये करने से ये होता था। जी। तो ये कॉज एंड इफेक्ट इंसान बहुत पहले ही समझ गया होगा, क्योंकि ये जानवर भी समझ जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखोगे तो चील क्या करती है, वो कछुए को उठाती है और फिर उड़ा करके पत्थर के ऊपर फेंक देती है बहुत हाइट से, ताकि उसका शेल टूट जाए। अब वो भी उसके बहुत बार ट्रायल एंड एरर के बाद में उसने अचीव किया होगा वो चीज़। तो ये छोटी मोटी रीजनिंग हर जानवर में होती है। हम अगर ये बोलेंगे कि इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, इंसान बहुत सुप्रीम है, तो वो बेसलेस आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि हम उसको प्रूव भी नहीं कर सकते। आप चींटियों को नहीं प्रूव कर सकते कि भैया इसकी ये फार्मिंग कैसे कर रही है, इसका हम पहले ब्रेन डाइसेक्ट करेंगे। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उसको टेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप उनके रीजनिंग को हमारे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरी ये जो थ्योरी है, ये यहाँ से चल रही है कि इंसान ने ऐसे लॉजिक करके एक भगवान बना लिया। और वो भगवान क्यों बनाया? क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा कि लोग बीमार क्यों पड़ जा रहे हैं, फिर वो लोग मर कर क्यों रहे हैं। और सबको पता है कि एक फिजिकल रिलेशन के बाद में बच्चा पैदा होता है, बिना फिजिकल रिलेशन के बच्चा पैदा नहीं होगा। लेकिन वो मरने के बाद कहाँ जा रहा है, ये लोग उसमें भी अपना दिमाग लगा रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कि चाहे जितनी भी दुनिया भर की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, चाहे बाद में जाके वो एडवांस्ड रिलीजन बन गए हो, उन सब में एक फिलॉसफी होती है कि मर के इंसान ऊपर चला जाता है, क्योंकि उनकी थॉट में तो भगवान सारे ऊपर ही है। और अब यहाँ पे आप एक और खाली ह्यूमन चीज़ देख सकते हो कि एक कुत्ता अपने हाथ और पैर में फ़र्क नहीं करता, आगे के पैर और पीछे पैरों में। लेकिन इंसान करता है अपने हाथों और पैरों में, और उसके पीछे भी बायोलॉजिकल रीज़न है, क्योंकि सर्वाइवल ने हमारे हाथ को तो सूट किया, लेकिन पैर को नहीं। अगर आप अपना पैर लिक करोगे तो वो सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप पैर को बुरा मानते हो। तो तो नीचे वाली चीज़ खराब हो गई, ऊपर वाली चीज़ अच्छी हो गई, और इसलिए स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई। ये यहाँ से शायद इवॉल्व हुआ हो। वैसे वैसे इस बारे में तो शायद नीचे तो मिट्टी है, मिट्टी के नीचे क्या रह सकता है, ऊपर शायद जगह है तो वहां रहते होंगे, और कहाँ रहेंगे। नहीं, ये हाँ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये उन लोगों की फिलॉसफी है जो 2.5 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले इवॉल्व हो रहे हैं। वो अपनी थॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है इनके साथ में। अब मैं मानता हूँ, अच्छा, मैं एक चीज़ डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि ये मेरा मानना है, ठीक है, आपकी राय इससे अलग हो सकती है, मैं किसी की आइडेंटिटी को अटैक नहीं कर रहा। लेकिन हिंदुइज्म पहला रिलीजन नहीं हो सकता, और संस्कृत पहली लैंग्वेज नहीं हो सकती। संस्कृत पहली लैंग्वेज क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि संस्कृत का मतलब ही है वेल डन, वेल मेड, संकृतम, यानी इसको अच्छे से बनाया हुआ है। और अगर आप देखोगे भी तो ये चीज़ होती है, आप देख सकते हो कि
काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही वेल मैनेज्ड हैं। जो लोग संस्कृत लैंग्वेज की बहुत तारीफ करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि हमारी लैंग्वेज बहुत साइंटिफिक है, हमारी लैंग्वेज बहुत एडवांस है। पर वो पहली लैंग्वेज नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें भी आपको पीछे के रेफरेंसेस देखने मिल जाएंगे। जैसे जब आप वैदिक संस्कृत देखोगे, तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा लिंग्विस्टिक भी हूँ, मतलब मैं लैंग्वेजेस को बहुत स्टडी करता हूँ कि ये लैंग्वेज कहाँ से आई, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो आप देखोगे कि इंसान जब पहले थोड़ा बहुत तो इशारों में बात करता था एक दूसरे को सिग्नल करने के लिए। फिर हम तो स्टार्टिंग में पहले ही हमने ड्राइंग्स बनाना शुरू करा, लिखना हमने पहली बार जब शुरू किया, तो वो भी बहुत कंपाउंड वर्ड होते थे। जैसे अगर मैंने आपको एक एरो बना के दिखा दिया, उस एरो का मतलब ऊपर भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, उस एरो का मतलब पत्थर भी हो सकता है, क्योंकि वो मेरी मेंटालिटी है ना, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि क्या आप समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो। वही चीज़ आप वेदों में भी देखोगे कि जब आप वज्र वर्ड देखते हो, वज्र वर्ड का माउंटेन भी मतलब है। हम वज्र सिर्फ सोचते हैं ना कि इंद्र भगवान का हथियार होगा, लेकिन वज्र का मतलब माउंटेन भी है, वज्र का मतलब पत्थर भी है, वज्र का मतलब कोई भारी चीज भी है। तो ये लैंग्वेज की इवोल्यूशन है। हमने जब शायद वेदों को डिस्कस करना स्टार्ट किया होगा, उसकी फिलॉसफी को समझना शुरू किया होगा, तो उसके पीछे एक चीज होगी कि हमने एक कंपाउंड वर्ड उठा लिया जिसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। हम कॉन्टेक्सचुअली तो उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं आपस में, लेकिन आप हजारों साल बीत गए हैं, उसको कोई लिख रहा है, उसने अपने वे में लिखा और आगे समझने वाले ने कुछ और ही समझा। तो ये मेरा पहला मानना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि शायद हिंदुइज्म पहला धर्म नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि हम साफ सीधा तरीके से देख सकते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग जगह पे लोगों को सेम तरह के थॉट्स आते हैं। और जब ह्यूमैनिटी बट गई होगी अलग अलग एरियाज में, कुछ मेसोपोटामिया में होंगे, कुछ मिडिल ईस्ट के तरफ होंगे, कुछ नॉर्दर्न अफ्रीका में, कुछ अपना थोड़ा यूरोप के पास में, तो वहाँ पे अलग अलग जगह थॉट्स इवॉल्व हुए और एक रिलीजन का कॉन्सेप्ट उठने लगा हर जगह से। और फिर एक सेकंड में अपना चेन ऑफ थॉट्स भूल गया। हाँ, तो ये सारा करने के बाद में कि हमने अलग अलग जगह पे अपने अपने भगवानों को फॉलो करना शुरू कर दिया। और हम ये भी जानते हैं कि पहले के टाइम के लोग बहुत बार्बरिक होते थे। अब आप एक बात बताइए, आप मंदिर में जाकर के बोलेंगे कि मैं नास्तिक हूँ और तुम्हारा भगवान नकली है और मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता, तो वो आज के टाइम पे मंदिर के लोग क्या करेंगे? निकाल देंगे। पिटाई करेंगे। अच्छा, पिटाई करते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। निकाल सकते हैं, कुछ लोग पिटाई भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है ना सामने वाले का मूड भी कैसा है। आजकल पोल्यूशन और गर्मी की वजह से वैसे भी लोगों का दिमाग खराब रहता है। तो आज से हजारों साल पहले जब ट्राइबल का लीडर डिसाइड करता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और हम लोग बार्बरिक भी थे कि अगर कोई मेरे अगेंस्ट आके मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उसको मार दूंगा। तो जब वैदिक ऋषि, जो इंटेलिजेंट लोग जाते थे, है ना, वो ये नहीं बोलते थे कि तुम्हारा भगवान नकली है, तुम्हारा भगवान नकली है। वो कहते हैं आप किसकी पूजा करते हो? आप इंद्र की पूजा करते हो, मतलब आप बारिश के भगवान की पूजा करते हो। अच्छा, बारिश के भगवान को तो हम इंद्र बोलते हैं। तो इंद्र को लेकर के हमने कुछ लिखा हुआ है, आप सुनिए, या हमने कुछ बना रखा है, आप सुनिए इंद्र की तारीफों में कि इंद्र तो शतक्रतु है, वो 100 चीजें कर सकते हैं। इंद्र बहुत ही मैग्निफिसेंट है, ठीक है, इंद्र के पास में ऐसा घोड़ा है, ऐसा रथ है। इस तरह की पहले बातें करते। वो बंदा अब समझ गया कि हाँ हम लोग सेम लेवल पे हैं, इसको इसके साथ में वॉलेंटली बिहेव करने की जरूरत नहीं है कि मेरे ही भगवान को पूछता है तो मेरा भगवान नाराज नहीं होगा, अब मैं इससे अच्छे से डील करता हूँ। इवेंचुअली अब धीरे धीरे करके आगे जाओगे, आगे जाके बोल दिया जाता है अच्छा इंद्र, इंद्र तो भैया सत्य का एक नाम है जो हमने दिया। और वो सत्य क्या है? वो सत्य दुनिया की परमानेंट रियलिटी है जो चेंज नहीं होती। ऐसे ही अच्छा आप अग्नि को मानते हो, आप फायर की पूजा करते हो, जी अग्नि के लिए भी हमने कुछ लिखा हुआ है। बाद में बोल दिया अच्छा अग्नि भी वही सत्य है। आप यम में मानते हो कि डेथ की पूजा करते हो आप, है ना, क्योंकि डेथ तो इनएविटेबल है। यम हमारे पास में है जो हमने डेथ को नाम दे रखा है, और वो भी सत्य है। तो जो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती है, इस वर्ड्स को जब आप एक्सपैंड करोगे, जो पूरा वर्ड्स आप पढ़ोगे, तो वो है ऋग्वेद का पहले मंडल का 164वां सूक्त और 46 श्लोक है। उसमें लिखा है कि इंद्र, अग्नि, वरुण, मारुत, सॉरी,
इंद्र, अग्नि, वरुण, आदित्य और मातृश्रवण, ये सब सत्य के ही नाम है अलग अलग जो ऋषियों ने दिए सत्य को डेडिकेट करते हुए। और ये सत्य क्या है? सत्य कुछ नहीं, सत्य बस एक वर्ड है जो जिसे हम यूज करते हैं अनचेंजिंग रियलिटी के लिए। सत्य, पहली बात तो आप रियलिटी तो समझते ही हो, ठीक है, लेकिन हमने बोला कि ये परमानेंट रियलिटी है। इस दुनिया में हर चीज चेंज होती रहती है, वो नहीं, ये परमानेंट है। और परमानेंट कैसे हो सकती है? मतलब आप, अब लोग क्या है कि लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन पे जंप करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं किसी भगवान की बात कर रहा हूँ। नहीं, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा दूसरे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो जीव नहीं है, जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ये दो हैं, ये दोनों मैटर के बने हुए हैं। और फिर स्पेस एग्जिस्ट करता है। इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया कि एक मैटर है, स्पेस है, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करा, इससे जो कुछ भी दुनिया में बना हुआ है ये ही रियलिटी है। इसको हम सत्य बोलते हैं। अब इसको हम चाहे चाहे इंद्र का नाम दे दें, क्यों? क्योंकि इसी सत्य से मिलकर के बारिश होती है, इसी सत्य से बिजली कड़कती है, इसी सत्य से अग्नि मिलती है, इसी सत्य से जीवन है। ठीक है, ये बात करी गई है और आप इसको बार बार रिपीट होते हुए भी देख सकते हो। जैसे मैंने ईशा उपनिषद पे जो बुक लिखी थी उसमें मैंने बताया है कि ईशा उपनिषद कहता है कि जो पुरुष है, पहले तो बहुत बात करी कि पुरुष ऑल परवेडिंग है, हर चीज में है ना, हर चीज उसी से होती है। बाद में बोल दिया वो पुरुष मैं ही हूं, पुरुष सो अहम अस्मि। फिर आप मांडुक्य उपनिषद का पहले ही श्लोक उठा के देखोगे, पहले श्लोक में लिखा हुआ है इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ ओम है। सेकंड श्लोक कहता है कि ये जो ओम है, जो सब कुछ है, यही ब्रह्म है, यही आत्मा है। तो आप जिसको आत्मा अपनी पर्सनल सोल बना करके बैठे हुए हो कि ये मेरी सोल है, इसको मैं रखूंगा, फिर एक परमात्मा भी है, ठीक है, और इन दोनों में कोई डिफरेंस है? वेदों में ये सब बातें नहीं है। वे तो सत्य को पूज रहे हैं, जिसको हमने पुरुष भी कहा है, जिसको हमने ब्रह्म भी कहा है, जिसको हमने आत्मा भी कहा है। कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? कृष्ण गीता में बोलते हैं कि अहम आत्मा। फिर अग्नि का एक और नाम है वैश्वनर, उसको हम डाइजेस्टिव हीट बोलते हैं। तो कृष्ण बोल देते हैं अहम वैश्वनर। आप बोलते हो कि मेरे अंदर तो डिजायर है, भाई मैं मटेरियलिस्टिक आदमी हूँ, मैं भगवान में नहीं मानता, मैं डिजायर से चलता हूँ और इस दुनिया में हर जगह डिजायर देखता हूँ कि जो छोटा से छोटा लिविंग एंटिटी भी है उसमें डिजायर टू सर्वाइवल तो है। तो कृष्ण कहते हैं अहम कामा। तो ये चल रहा है। आप अगर रूट फिलॉसफी देखोगे तो रूट फिलॉसफी में हम क्रिएटर की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते क्रिएटर की बात? क्योंकि नासदीय सूक्त जो वेदों में ही है और हिस्ट्री लोग इसको जानते नहीं है, और जो जानते तो उतना फॉलो नहीं करते। नासदीय सूक्त कहता है कि अगर इस दुनिया का कोई क्रिएटर भी है, वो है या नहीं हम जान नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है। और उसके बाद में क्रिएशन में जो कोई भी पहला जीव आया होगा उसको खुद भी नहीं पता होगा कि उसको किसने बनाया। ये चीज नासदीय सूक्त में ऐसे कैसे लिखी हुई है। इनफैक्ट आप विकीपीडिया भी अगर खोलोगे, विकीपीडिया में भी उसमें वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन दे रखा है कि ये वर्ड्स का ये मतलब है, उसमें भी ये सेम चीज लिखी हुई है। अगर आप बोलो कि भाई हमें वेद नहीं पढ़ने आते, हमारे पास में हमें नहीं पता कि वो वेद के कौन से चैप्टर में है, नासदीय सूक्त अगर आप विकीपीडिया पे खोलोगे आपको वो भी देखने मिलेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वेद एक होली बुक होने के बाद में भी, भगवान की थीस्टिक बुक होने के बाद में भी नासदीय सूक्त जैसा कुछ लिख देती है? फिर आप पुरुष सूक्त देखते हो, पुरुष सूक्त तो देख करके लगता है कि भैया किसी भगवान की बात हो रही है, क्रिएटर है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, ऐसे करके बनाया है। पर उसमें जो एक नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें ये आती है बाद में बात कि हाथ, बाद में मतलब जो हाथ है वो क्षत्रिय है, सर मुख जो है वो ब्राह्मण है, जांग जो है वो वैश्य है। तो उससे पिछला क्वेश्चन आप देखो, उसका जो पिछला क्वेश्चन है वो ये नहीं कहता कि इनको किसने बनाया। पिछला क्वेश्चन है कि ये जो पुरुष है, ये जो पूरी दुनिया को हम पुरुष बोल रहे हैं, इसके अगर आप पार्ट्स करोगे तो उसका हाथ क्या है, उसका पैर क्या है। क्वेश्चनर ने ये चीज पूछी है कि अगर आप इसको डिवाइड भी करना चाहो, देखना भी चाहोगे, अगर इसको आप इंसान की तरह इमेजिन करो तो इसका हाथ क्या है, इसका पैर क्या है। मजे की बात यह है कि लोग बहुत ऑफेंड लेते हैं इस बात पे, और जिन लोगों ने इसको बाद में गलत यूज करके लोअर कास्ट कम्युनिटीज को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया, उनके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया है, वो सब भी इसी को एज रेफरेंस लेके चलते हैं कि देखो वेदों में ये बात करी हुई है। पर वहाँ बोला क्या जा रहा है कि अगर ये पुरुष है,
और इस पुरुष का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, पार्ट्स करने हैं, तो उसमें पैर शूद्र है। अब पैर, मैंने आपको जैसे बोला था कि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से तो हम उसको गंदा मानते हैं, लेकिन आपको अगर पैर गंदे लगते हैं तो कटवा दो अपने पैर। अपने भगवानों की भी जो मूर्ति लगाते हो उसमें पैर मत बनाओ, किसी की आप रिस्पेक्ट देने के लिए उनके पैर मत छुओ। क्यों करते हो ये सब आप? ये है मेन बात जो पैरों से रिलेटेड है। अब क्यों बोला हुआ पैर? इसके पीछे भी तो कोई रीजन होना चाहिए। बिना रीजन के आप किसी को भी पैर क्यों बोल रहे हो आप? अच्छा, उससे पहले एक और चीज देखते हैं। हम बोलते हैं कि हाथ क्षत्रिय हैं, असल में उस वर्ड्स में क्षत्रिय वर्ड ही नहीं है, वर्ड है राजन्य, यानी किंग, या फिर किंग्स के जो ऑफिसेज हैं उसमें जो काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं। तो किंग्स क्या करते हैं? एक सोसाइटी में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या होता है? पॉलिसीज को बनाना और ये डिसाइड करना कि सोसाइटी कैसे आगे चलेगी, राइट? और रक्षा करना। रक्षा करना तो आपने वो क्षत्रियों से फिर से उठा लिया। मैं बोल रहा हूँ एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या काम है। अगर एक IRS ऑफिसर है, अगर एक IAS ऑफिसर है और IRS ऑफिसर है, ये तो रक्षा नहीं कर रहे, ये तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस निभा रहे हैं ना। ये सोसाइटी को चलाने में मदद कर रहे हैं, चलाने में ऐसे फंक्शंस उसके कर रहे हैं। और आपका हाथ क्या करता है? आपको काम करके देता है। तो सोसाइटी के हाथ हैं राजा या एग्जीक्यूटिव बॉडी। पैर जो सोसाइटी को चलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आगे लेके जाएंगे, वो है वर्किंग क्लास। आप अगर पैरों के साथ में बुरा व्यवहार करोगे तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इंडिया के साथ यही हुआ। हमने इस वर्ड्स का गलत मतलब निकाल के, क्योंकि हम खुद को सुप्रीमो मानते हैं, हमने एक कम्युनिटी को उठाया, बोला तुम पैर हो, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और हम क्या करेंगे, अब तुम्हारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे अलग अलग तरह का। हम तुम्हें छुएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हमारे पास में यूनिटी नहीं थी, क्योंकि हम बटे हुए थे। तो कभी कोई आके बजा दे रहा है, कभी कोई आके बजा दे रहा है। वैसे ये चीज अभी भी हम देख सकते हैं कि वर्किंग क्लास वैसे ना बोले, फिर भी देखेंगे कि भारत में जो काम करते हैं, सचमुच का काम करते हैं, उन्हें ज्यादातर लोग छोटी दृष्टि से देखते हैं। कि कोई मान लीजिए कि कोई फल का रस बेच रहा है, ठीक है, वो तो असल में सर्विस दे रहा है, नहीं कि आपको अच्छा चीज दे रहा है, ना कि कोका कोला या फिर पेप्सी बेच रहा है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई जो आपका घर बना रहा है, ठीक है, वो तो सर्विस दे रहा है। और हम पूछते किसको है? देखिए कि जो घूस वूस वगैरह लेते हैं उसी को दामाद बनाना है, बड़ा आदमी है। तो ये इस समाज का होगा क्या? इस पे भी आते हैं, पर पहले देखते हैं कि सिर्फ ये भारत में हो रहा है। अगर आप अमेरिका में अभी देखोगे तो जो लो वेज वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, क्या इनको ट्रीट किया जाता है? इनकी जो डिमांड्स हैं उसको कितना देखा जाता है? और जो अपने पूंजीपति हैं, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, टिम कुक, इनको कितना वैल्यू दिया जाता है पॉलिसी मेकिंग में? अभी आप पिछले 9 महीने का अगर ट्रेंड देखोगे तो ट्रम्प की गवर्नमेंट ने ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो बिलियनर्स को फेवर करती है, ज़्यादातर, सभी नहीं, पर करती उन्हीं को है। और अभी हसन तो कॉमेडियन है। अभी कौन जीता है न्यूयॉर्क में जो मेयर बना है, वो क्यों जीता है? हाँ हाँ हाँ, जोरान ममदानी। वो लोगों की बात करके जीता है, पॉलिसीज़ की बात करके जीता है। उसको जनरली जो अमेरिका के बाहर के लोग भी वो पसंद कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वाली सारी बात यह है कि उसको सारे वो लोग पसंद कर रहे हैं जो कम पैसे कमाते हैं, जिनका वोट शेयर तो बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, लेकिन जब पॉलिसी कैंपेनिंग होती है, जब मार्केटिंग में खर्चा किया जाता है, तो कैपिटलिस्ट पे करते हैं और बात बराबर हो जाती है। तो आपने पूछा सोसाइटी का क्या होगा, इंडिया की सोसाइटी का क्या होगा? मेरा इसके पीछे एक विजन। मैंने अभी अर्पित पे ही एक और वीडियो पास में बनाई थी। अर्पित ने जब कास्टिज्म की बात करी थी, और मैं कास्टिज्म को उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि कभी भी डाउन प्ले नहीं करता। इस देश में कास्टिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये मैं तब भी कह रहा हूँ जब मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ। उसके बाद भी मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली में क्या, हर जगह कास्टिज्म प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने अपनी नानी को भी ये चीज़ करते हुए देखी है। तो इंडिया का क्या होगा? इंडिया के लिए मेरा विजन ये है कि बिजनेसेस बनाओ, जो समझदार लोग हैं, जो नहीं चाहते कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, आप लोग बिजनेसेस बनाओ, आप लोग लोगों को हायर करो और उन्हें एजुकेट भी करो। ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है।
आप 25%, 40% या फिर 200% प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। पर अब फूड फार्मर है, आप उसको देख सकते हो, वो बंदा 10% प्रॉफिट पे भी काम कर रहा है। 10% प्रॉफिट कोई बुरा थोड़ी ना है। अगर आपका बिजनेस जितने का भी है, आप छोटा 10,000 रुपये का भी एक ठेला भी लगाते हो और उसमें आप एक लड़के को आपने खड़ा कर दिया कि भाई तू मेरे लिए मोमोज बेच दे, तो वो जब तक मोमोज बेच रहा है, आपने उसको बोल दिया कि बेटा जब तक कस्टमर्स नहीं आते हैं, एक काम कर, ये ऑडियो बुक है, ये तेरे को सुननी है, मंथ एंड पे मैं तेरे से सुनूंगा कि तेरे को कितनी समझ में आई। आप लोगों को डेवलप क्यों नहीं कर रहे हो? इंडिया में अगर आप जितने भी अलग अलग कम्युनिटीज हैं इनको देखोगे, ये लोग रिजर्वेशन तो डिमांड कर रहे हैं, जो कि जायज़ भी डिमांड है, लेकिन अगर ये एकजुटता से सिर्फ अपनी कम्युनिटी को रिजर्वेशन ना दिलाने के बजाय सभी कम्युनिटीज़ के लिए इक्वालिटी को इन्फोर्स करने के लिए बोलते कि आर्टिकल 15 आपने बना के रख दिया लेकिन इसको इन्फोर्स नहीं करा जा रहा है, पुलिस हमारे केसेस नहीं ले रही है, तो मैं जाट हूँ, मुझे अपने लिए रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन मुझे ये भी चाहिए कि अगर कोई ओबीसी से है, कोई एससी या एसटी से है, उसके साथ भी भेदभाव ना हो। रिजर्वेशन दूसरी चीज़ है, वो भी हम कर लेंगे मैनेज, लेकिन पहले ये भेदभाव को इन्फोर्स किया जाए कि पुलिस ये ना होने दे। पर ऐसा तो हम नहीं देखते, कहीं पे भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है सब बोलते हैं हमें रिजर्वेशन दे दो, बस सब सेल्फिश हो रखे हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं लोगों को विजन दूँ कि आप अपने पैसे कमाओ और उसी पैसे को यूज़ करो सोसाइटी को आगे बढ़ाने में। वैसे आपने जो पॉइंट बताया, मैं तो जितना देखा हूँ भारत को, अपने अपने यहाँ पे पश्चिम बंगाल के हिस्से में, और जैसे ही वही बात की, कोई काम नहीं करना चाहता, कोई ऐसा कोई धंधा करना चाहता है जहाँ पे कोई घूस फूस मिल जाए या फिर काम नहीं करना पड़े, जैसे कि सरकारी नौकरियां देख लीजिए, यहाँ पे एसएससी स्कैम हुआ है। अब मान लीजिए कि आप एक देश में हैं, आपके देश में टीचर रिक्रूट नहीं हो रहे हैं, तो जनता को प्रोटेस्ट करने चाहिए कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। ये प्रोटेस्ट तो ये होना चाहिए ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट ये हो रहा है कि हमारी नौकरी का क्या होगा। देखिए हमें कोई हाँ, एक साधारण पश्चिम बंगाल के कोई निवासी को अगर आप पूछे टीचर्स का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, आप चिंतित है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले वैसे भी वहां पे पढ़ने भेजते तो पढ़ाते नहीं सर, कोई हमें प्राइवेट स्कूल में वैसे ही भेजना पड़ रहा है, उनकी नौकरी रहे ना रहे, वो तो हमारे लिए नेता बाबू जैसे ही कि काम कुछ नहीं करते, पैसा वैसा लेके चले जाते। ये एक चीज देखते हो कि लोग कहते हैं कि भारत के लोग बहुत मेहनती हैं, सिस्टम के अंदर अगर किसी को दे देना तो शायद वो मेहनती बन ही जाता है, क्योंकि सारे यहूदी इतने वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, तो सबके जीन्स तो एक नहीं होंगे, नहीं कि एक ही भाई बहन कजन सभी काम सिस्टम के अंदर उन्हें दे रहे हैं। क्योंकि यहूदियों में युवाल नोह हरारी ने कहा था कि वो पढ़ते बहुत है, पहले तो धर्म ग्रंथ बहुत पढ़ते थे तो उनको अप्रिशिएट किया जाता था कि अब बहुत पढ़ा, ये बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो चीज़ इन्होंने एक्सटेंड, बाकी किताबें भी हम उतना ही पढ़े, हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो तबका बहुत आगे बढ़ गया। तो ये भी शायद एक चीज़ है। और आपने रिजर्वेशन की बात की, वो भी एक ही चीज़ है ना कि रिजर्वेशन तो अम्बेडकर जी ने 10 साल के लिए दी थी कि एक लेवल पे आ जाए वो लोग। अब वोट बैंक बन चुका है, कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से हो ना हो, कोई हिम्मत किसी की है रिजर्वेशन को हटाए? वोट नहीं मिलेंगे उसे एक भी। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये सोसाइटी की प्रॉब्लम कहाँ से आती है। आप उस एग्जांपल से इस सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझ जाओगे और शायद जो लिसनर्स हैं हमारे उनको भी पता चलेगा कि जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है। क्योंकि हम ना हमेशा छोटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि रेसिज्म है, हम बात करेंगे कि कास्टिज्म है, हम बात कर लेंगे कि सोसाइटी में रिचर और पुअर के बीच में बहुत गैप है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये सब आ कहाँ से रहा है। तो सब ये डिस्क्रिमिनेशन ही, अगर आप इनको एक रूट कॉज निकालो तो वो ये कि इंसान के नेचर में ही आता है डिस्क्रिमिनेशन। और वो नेचर क्यों आ रहा है? पिछले 100 सालों में अगर आप आईक्यू का ग्राफ देखोगे, एवरेज आईक्यू जो पूरी ह्यूमैनिटी का है वो पहले 80 से नीचे हुआ करता था और आज के टाइम पे वो 80 से ऊपर आ चुका है। आज के टाइम पे हम मानते हैं कि जिसका आईक्यू 80 से नीचे है वो बंदा आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए फिट नहीं। पर 1940s में जब वर्ल्ड वॉर्स लड़ी जा रही थी उस टाइम पे आईक्यू वगैरह इतना नहीं देखा जाता था। उस टाइम पे हाँ कि ये बंदा हमारा काम कर देगा तो इसको हायर कर लो मिलिट्रीज में। और ऑन एन एवरेज पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का ही जो आईक्यू था वो 80 से नीचे था। ये अमेरिका में हुई भी स्टडी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। तो ये कैसे हुआ कि अब 70 सालों में हम लोगों ने आईक्यू अपना 80 के ऊपर लिया है। कुछ खास तो ऐसा किया नहीं कि हर किसी को जाकर के हमने बुक्स पकड़वा दी हैं।
मेजॉरिटी तो बुक्स वैसे भी नहीं पढ़ती है, पर एक पूरी सोसाइटी अपना आईक्यू बढ़ा लेती है जब आप एजुकेशन पे फोकस करते हो। आप जितना पीछे जाते जाओगे और जितना कम एजुकेटेड लोगों के आसपास में रहोगे, आप देखोगे कि वहाँ पे बिल्कुल भी एजुकेशन को लेकर के अप्रिसिएशन नहीं है। जैसे आपने बोला कि युवल नोआ हरारी को क्योंकि बुक्स के लिए अप्रिशिएट किया गया था, वो फिर वो दूसरी बुक्स पढ़ने लगे। मेरे साथ में भी यही था कि मुझे सिलेबस दे दिया गया स्कूल में, मैंने वो पढ़ लिया, ठीक है, जितना पढ़ा, उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम्स में मैं कभी अच्छा परफॉर्म करता था, कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, वो मेरी राइटिंग स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट था। मेरी नॉलेज तो टेस्ट होती नहीं थी, ना ये टेस्ट होता था कि मैं कितना क्यूरियस हूँ दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर के जो मेरे शायद सिलेबस में नहीं है। जैसे कि मेरे को फिजिकल फिटनेस और जो बॉडी से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं ना, कि एनाटॉमी जो होती है मसल्स की, वो समझने में बहुत इंटरेस्ट था 11th-12th में। लेकिन मुझे घर वालों की प्रेशर में आर्ट्स लेनी पड़ी और फिर मेरे को वही सिलेबस में मैं लिमिटेड रह गया। अगर मेरे पास में ये ऑप्शन होता कि मैं ह्यूमैनिटीज़ कंटिन्यू करते हुए साइड में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अपनी चॉइस का ले सकता होता, तो शायद मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर जाता। यही चीज़ जब मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, ये मेरी पहली बुक थी फनीली इनफ, तो उस बुक से मुझे समझ में आया कि अच्छा नहीं, अपनी स्किल्स बढ़ानी है और दूसरी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि उसके बिना तो मैं लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। और वहीं से था, रिच डैड पुअर डैड से ही। तो मैं कभी कभी मजाक में बोल देता हूँ कि भाई रॉबर्ट कियोसाकी मेरे पहले गुरु हैं। वैसे मेरे पहले गुरु बहुत रह चुके हैं, बट एज एन बुक्स पढ़ने को लेकर के मेरे पहले गुरु रॉबर्ट कियोसाकी को मैं बोलता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करा। फिर मैंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी और बाकी जो भी पीछे आपको दिख रही होगी। सारी जो चीज़ है वो ये है कि एज अ सोसाइटी हम एजुकेशन को कितना अप्रिशिएट करते हैं। अब आपने बोला अकाउंटेबिलिटी की बात की, जो एसएससी को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ अभी पिछले साल, एक डॉक्टर के साथ में क्राइम हुआ था हॉस्पिटल में, फीमेल डॉक्टर के साथ में, है ना। डॉक्टर्स आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की सेफ्टी बढ़ाओ। एज अ सोसाइटी हम टोटलिटी में ही अनसेफ हैं। आप अगर डॉक्टर का वो जो चोगा है वो नहीं डालोगे, आप किसी दिन तो आपकी छुट्टी होती होगी, आप डॉक्टर नहीं हो उस दिन तो आप घर से बाहर निकल रहे हो, क्या आप उस दिन सेफ हो जाओगे? हम सोसाइटी की सेफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं डॉक्टर्स को सेव कर दो, लॉयर्स को सेव कर दो, टीचर्स को सेव कर दो, बाकी सब मरे, हमें बचा दो। ये यहाँ से ये जब ये इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर, तो मैंने सोचना शुरू किया इस चीज़ को लेकर के कि किसी भी फीमेल के साथ में कुछ भी क्राइम होता है, चाहे सीरियस हो चाहे अनसीरियस हो, आप बहुत इजीली बोल देते हो कि सोसाइटी ऐसी है और पॉलिसी जैसी, गवर्नमेंट ऐसी है। अब ये तो हो गया कि आपने किसी को ब्लेम कर दिया, लेकिन क्योंकि मैं शास्त्र बहुत पढ़ता हूँ तो मैं बार बार वहीं से अपने रेफरेंसेस लेके आऊँगा। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति को ब्लेम मत करो। आपके अलावा इस दुनिया में जो कुछ भी वो सब प्रकृति है, ठीक है, मैं भी प्रकृति हूँ आपके लिए, ठीक है। प्रकृति को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको आकर के मुक्का मार दूं तो आप मेरे को ब्लेम कर सकते, लेकिन क्यों कर रहे? पहले आप ये भी तो सोचो कि आप उस सिचुएशन में क्यों थे। अब लोग इसको अपने आप को बचाने के लिए बोलते हैं कि आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो, पर मैं वो नहीं कह रहा। आपने किस सर्कमस्टेंसेस को चुना अपने लिए जिस वजह से आप वहां थे जहां पे मैं आपका मुक्का मार सकूं। एज एन जब फीमेल सेफ्टी की बात आती है तो मैं फीमेल को नहीं बोल रहा कि आप वहाँ पे रात को 10 बजे क्या कर रहे थे, वो गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और कोई काम तो है नहीं, तो वो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों हमारे देश की फीमेल्स जो हैं वो पॉलिटिक्स के बारे में ठीक से नहीं जानती, क्यों वो 10,000 रुपये के लालच में आकर के, या 1,000 रुपये की जो फीमेल्स को दिया जाता है बैंक में, उसके लालच में आकर के वोट दे देती है। क्यों वो जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने आज तक ये डिमांड नहीं करी कि इस देश में सेफ्टी होनी चाहिए हर जेंडर के लिए। जब उनकी बेटी नहीं भी हुई थी तब वो क्या कर रहे थे, बेटी होने के बाद में उन्होंने क्या करा जो सोसाइटी सेफ बन सके। आप देखते होंगे कि अभी तारे ज़मीन पर आई, उसमें डिस्लेक्सिक बच्चों के बारे में बात करी गई, उसमें उन बच्चों के बारे में बात करी गई जो मेंटली डिफरेंट है हमसे, है ना। उनके लिए जब भी वो पैदा होते हैं तो पेरेंट्स ऐसे हाय मनाते हैं कि हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने ऐसा क्या किया था,
हमारे पिछले जन्म के कर्म थे या उनके पिछले जन्म के कर्म थे, वो इन सारी फिजूल बातों में फंस जाते हैं। मेन बात ये है कि जब आपने डिसीजन लिया कि आप एक बच्चा पैदा करोगे, वो बच्चा गे भी हो सकता था, लेस्बियन भी हो सकती थी, ट्रांसजेंडर भी हो सकता था, उसमें कोई आंखों की दिक्कत हो सकती थी, उसमें ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते थे। आपने जब वो डिसीजन लिया, आपने सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हो। पर आपने क्या किया, उस सोसाइटी को सही बनाने के लिए जिसमें अगर आपका बच्चा आए तो वो शान से रह सके। मैं ऐसा इंडिया इमेजिन करता हूँ फ्यूचर में, जहाँ पे अगर एक अंधा घर से बाहर निकले तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो कि मैं इस पूरे देश में कहीं पे भी जा सकता हूँ बिना किसी की हेल्प लिए। जब तक हम ऐसा देश नहीं बना सकते, मेरा भारत महान नहीं हो सकता। कि जैसे हम जापान में देखते हैं कि हाँ वहाँ पर सर्विस बहुत ज्यादा है, कि कभी मतलब ट्रेन में भी किसी को चढ़ाने में कोई लोग रहते हैं वहाँ पे, कि ट्रेन में चढ़ रहे हैं, ठीक से नहीं चढ़ रहे, कितने लोग हैं। जी ठीक है। टॉपिक से थोड़ा दूर जा रहा है, पर अगर आप थोड़ा वापस आए यहाँ पे, ज्यादा देर नहीं हुई है, इसलिए क्या है कि क्या हम जब देखते हैं कि वेदों में, जैसे हम क्या देखते हैं कि वेदों में शायद कर्म कांड है, ठीक है, कि ये हवन कर लीजिए, ये वाला यज्ञ कर लीजिए, ठीक है। कि जैसे उस वीडियो में हमने भी बताया था कि पहली समस्या हमारी ये है कि कोई एक व्यक्ति किसी भी यज्ञ या जो भी वो कर रहा है, अपनी चीजों को दान क्यों कर रहा है। फिर आपने उस वीडियो में बताया कि ब्राह्मणों के पास एक इनकम का सोर्स होता नहीं है फिक्स्ड, इसीलिए कभी कभी दान कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसको, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको पहले इसी पॉइंट को लेते हैं, क्योंकि इस पे भी मेरे को क्रिटिसिज्म मिला था कि भाई ये सिस्टम तो ब्राह्मणों ने बनाया है, क्यों वो बिना काम करे रह रहे हैं, और उनको इनकम तो वहीं से आ रही है, तो इसीलिए तो उन्होंने वो सिस्टम बना रखा है। इस पे थोड़ी देर बात करते हैं। मैंने बात करी कि हम जिस सत्य को पूज रहे हैं वेद में, वो ये रियलिटी है, राइट। तो जो पूरा का पूरा आप ऋग्वेद का संहिता उठाओगे, जो फर्स्ट पार्ट जिसको ऋग्वेद का बोला जाता है वो संहिता है, वो उसी को सबसे पुराना भी बोला जाता है। अब उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ट्रांसलेशन है, पहले मैं ट्रांसलेशन रेफर कर रहा हूँ जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, कि इंद्र को हमने बुलाया है, इंद्र आएंगे, प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आएंगे, फिर हम उन्हें कुछ भेंट देंगे, फिर वो खुश होंगे, मत हो जाएंगे तो फिर वो हमको बदले में हमें जो डिजायर्स हैं हमारे, हमें प्रॉस्पेरिटी देंगे और धन देंगे, अलग अलग चीजें। ये आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है वेदों को लेकर के लोगों की, और ये चीज आपको ऑनलाइन ट्रांसलेशन में देखने भी मिलती है। पर एक बात बताओ, जब सत्य की ही बात हो रही है तो कौन सा सत्य आ रहा है, किस सत्य को कुछ दिया जा रहा है? तो या तो ये बात सच हो सकती है जो ऑनलाइन ट्रांसलेशन में लिखी हुई है, या फिर ये सच हो सकता है कि आप उस वेद को ठीक से पढ़ नहीं रहे। यहां से हमें एक हिंट मिलता है। अगर आप भगवत गीता का 4.2 मतलब चैप्टर 4 श्लोक 2 चेक करोगे तो वहां पे लिखा है कि राज ऋषियों के द्वारा एक से दूसरे को ये ज्ञान दिया गया था, उसके बाद में भी ये ज्ञान खो गया समय के साथ में। और फिर हम क्या देखते हैं कि ब्राह्मण जो ग्रंथ आए, जिसको हम वेदों का सेकंड पार्ट बोलते हैं, जिसको सबसे ज्यादा रिचुअलिस्टिक बोला जाता है, कर्मकांड वाला बोला जाता है, वहां पे बात हो रही है कि ये जो ऋग्वेद है, इसमें ये जो वर्ड्स है इसका क्या मतलब है, हमें कैसे यज्ञ करना चाहिए, कैसे हवन करना चाहिए। तो हुआ क्या, संहिता की जो नॉलेज थी वो लॉस्ट हो गई। अब वो नॉलेज लॉस्ट हो चुकी है और उसे री इंटरप्रेट किया जा रहा है कर्मकांड के थ्रू, क्योंकि वो उसको लिटरली ले रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि रथ आया, इंद्र अपने रथ में आया, उनके 2 घोड़े थे, घोड़े की आंखें सूरज जैसी थी। उसको इमेजिन करके कि अभी अब उस यज्ञ को हमें बनाना है तो कौन सी ईंटें डलनी चाहिए, कौन सी लकड़ियां डलनी चाहिए, किस तरह की सामग्री होनी चाहिए, कि कुश की घास हो, जो आपने देखा होगा शायद आज भी पूजा में होती है, जो हम ज्वारे उगाते हैं तो वो पूजा में साइड में ज्वारे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है कि कुश की घास जो है वो हम देवताओं को देते हैं। ठीक है, ये सब अगर संहिता में नहीं है तो संहिता में फिर बोला क्या जा रहा है? क्योंकि हमने तो बात कर दी कि वहां पे तो सत्य है। तो आपने अभी कठोपनिषद पिछली वीडियो में कवर किया था, राइट? आपको पता है कि कठोपनिषद में अचानक से बीच में वो रथ का रेफरेंस क्यों आ जाता है, चैरियट का एग्जाम्पल क्यों आता है? क्यों? क्योंकि वो रथ क्या है, वो बेसिकली बोला जा रहा है कि आत्मा आत्मा है
है ना, वही शरीर को चला रही है, उस शरीर को लेकिन जो सेंसेस हैं वो खींच रहे हैं। अगर सेंसेस को इंटेलेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे तो रथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कि सेंसेस को अगर आपका इंटेलेक्ट कंट्रोल नहीं करेगा तो आपकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यही चैरिट का एग्जाम्पल है। अब जो चैरिट वेदों में दिया गया है कि इंद्र जो है वो उत्तर रथ में आते हैं, तो जो कॉन्शियसनेस है, जो सत्य है, जो विजडम है, वो उत्तर रथ में आती है, मतलब अच्छे ही शरीर में आएगी। तो इसलिए फिर आप बाद में आगे जाके क्या देखते हो कि योग दर्शन में हमें बता रखा है कि अपने शरीर को उत्पन्न कैसे बनाया जाए, कैसे आसन देना है, प्राणायाम करना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, तो उसे शॉर्ट्स यानी कि क्लीन करना है, पत्ते बोलना है, अस्ते नहीं करना है, चोरी नहीं करनी। ये सारी बातें वहाँ आती है कि अपनी बॉडी को पहले कंट्रोल में कैसे लाया जाए, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। ये सारी चीजें कनेक्टेड है। लेकिन आप क्या देखोगे, जब आप गीता पढ़ोगे तो वहाँ पे सेकंड चैप्टर हो रहा है, तभी पुनर्जन्म की बात पढ़ती, फिर हमने आत्मा की बात पढ़ ली, तो ये जंपिंग अराउंड चल रही है। और यही सब कर्म कांड में भी है कि कर्म कांड किसी भी एक चीज पे फिक्स नहीं हो पा रहे, उसमें पे बहुत ज्यादा कोशिश चल रही है कि इन चीजों को समझा जाए। वही आरण्यक में आप जब जाते हो तो फिर आरण्यक तक धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब ब्राह्मण ग्रंथों को भी थोड़ा सा इवेल्युएट करा जाता है कि नहीं, ये शायद वो मतलब नहीं है इस वर्ष का, जो संहिता में से हमको उठाया गया हमने, वो मतलब नहीं है जो ब्राह्मण ने बताया। आरण्यक में इसका अलग मतलब। लास्ट में उपनिषद आगे बोल देते हैं कि जो कर्म कांड है ये डगमगाती नाव है, यानी कि इसमें कोई बेसिस नहीं है, इसलिए ये पूरी डोल रही है। और कर्म कांड को फिर बाद में अलग अलग जो ऋषि आए हैं, जो संत आए हैं, उन्होंने बोला है कि फिर कर्म कांड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो क्यों है कि कर्म कांड को फिर इंपॉर्टेंट क्यों नहीं बोला जा रहा, जबकि हमने तो पूरा वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिया? क्योंकि हजारों साल बीत गए। अब जो चीज़ हजारों सालों से आपकी सोसाइटी में होती आती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। जैसे कि आज के टाइम पे अगर आप किसी लड़की को टॉपलेस देखते हो तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में मोडेस्टी देखी जाती है और मोडेस्ट लड़कियों को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। पर 1000 साल पहले टॉपर से घूमते थे, क्योंकि इंडिया में इतनी गर्मी है, कपड़े पहने नहीं जाते। तो हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपना बना लिया है। तो जितने भी आप पिछले 1500 या 2000 साल के ट्रांसलेशन कमेंट्रीज आप पढ़ते हो, और इसलिए मैं कमेंट्रीज को अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को, रिचुअल्स को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई रिचुअल है, लेकिन ये भी है, और आप ज्ञान की तरफ जाओ। गीता में एक श्लोक है शायद, मतलब मुझे बहुत पसंद है, वो फेमस वालों से थोड़ा हटके, कि वो कहा जा रहा है कि जैसे वो कह रहे हैं कि हाँ कर्म कांड है क्या नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब तूफान आता है, तूफान का भी एक हवा है, तब आपको पंखे से हवा करनी नहीं पड़ती, पंखे से भी हवा होती है, लेकिन जब तूफान आता है तो पंखे से हवा करनी नहीं पड़ती हमें। ये बहुत अच्छा लगा था ये वर्ष मुझे, मतलब गीता से। हाँ सही है। अब देखो, बात यह है कि क्योंकि हम लोग रीजनिंग तो यूज करते हैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट किए थे वीडियो में कि थोड़े बहुत रीजनिंग तो है, तो जो आप कर्मकांड भी देखोगे उसमें भी रीजनिंग दी गई है। जैसे कि आप देखोगे कि ब्राह्मणों को जनेऊ पहनाया जाता है, लेकिन अगर आप जो अच्छे कल्चर हैं जो रह गए हमारे यहाँ पे, जिनको पूरी तरीके से मॉडिफाई नहीं करा गया है, नेपाल में आप जाओगे आप देखोगे कि क्षत्रियों के भी जनेऊ बांधा जाता है, और उनके भी वो 3 डोरी होती है, वो 3 धागे। वो तो वैश्यों के भी होते हैं ना? हाँ, मतलब दो जो भी है उनका किया जाता है वो चीज़, है ना। पर अब मैंने नेपाल में ज़्यादा देखा है, तो फिर मेरे, क्योंकि यहाँ दिल्ली के बाद में एक्सपोजर जो रहा है वो नेपाल का रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे घूमने जाता था, तो वहाँ के कल्चर को मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया है। क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि अरे ये कैसे हो रहा है कि यहाँ पे लड़कियाँ शराब के ठेके पे बैठी हुई हैं और आदमी जो है खेतों में काम कर रहा है। ये लड़कियों के पास में अथॉरिटी कैसे हो सकती है? हम तो इतना यहाँ पे दबा के रखते हैं अपने देश में। तो बाद में पता चला अच्छा वहाँ पे मुगल और ब्रिटिश कभी आए नहीं थे, तो जो ओरिजिनल कल्चर था वो प्रिजर्व रहा, जहाँ पे दोनों को, जेंडर्स को इक्वली देखा जाता है। थोड़ा बहुत वहाँ पे भी पेट्रियार्की है, बट इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो हम बात कर रहे थे सारी कि ये कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है लोगों ने उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट किया। अगर मैं पेट्रियार्क हूँ और मैं ईगोइस्टिक हूँ, अब मेरे को आप वेद पकड़ा दोगे, मैं लोगों की ऐसी तैसी कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि भैया भगवान तो है नहीं, कर्म फल मेरे को मिलना नहीं है, तो मैं जिसका जो करूँ वो मेरा मन करे। इसीलिए बोला जाता है कि इस नॉलेज को प्रिजर्व भी करा जाए। हाँ, तो मैं वो 3 जनेऊ के वो 3 डोरी की बात कर रहा था, वो असल में आपको याद दिलाते हैं कि आपके पास में 3 तरह के ऋण हैं। एक तो समाज के, जो समाज आपको सिक्योरिटी दे रहा है, तो खाना दे रहा है, कहीं ना कहीं से तो आपको खाना अवेलेबल करके दिया जा रहा है।
तो एक तो समाज का ऋण है, एक पिता का ऋण है कि भाई माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा करा, जो भी करा, ठीक है। उसके बाद में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे, वो इनकेपेबल होंगे, तो आप उनका ध्यान दो। और फिर गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया, तो वही ज्ञान आप आगे लेके जाओ। तो ये हो गया जनेऊ का। वहीं तिलक है। तिलक क्यों लगा जाता है? अब तिलक आप किसी भी वे में लगाओ, इस वे में लगाओ, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, बट आप क्या कर रहे हो, जो फॉरहेड है आप इसको कवर कर रहे हो। मैं सूडो साइंस ही करने वाला, क्योंकि उसको लेकर के भी बहुत बातें हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पे तिलक लगा दिया। अब गीता क्या कहती है? सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जयो। कि सुख और दुख में अपने आप को चेंज मत करो, जो काम कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है, चाहे हानि हो चाहे लाभ। अब मेरे को दुख हो रहा है तो मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, बट आपके जब टीका लगा होता है आपको इमीडिएटली फील होता है कि मैं अपनी जो आईब्रोज हैं उसको ऐसे कर रहा हूँ। मेरे को बोलना नहीं था कि क्या बोलते हैं इसको, बट मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ मसल्स को अपने, और वो मुझे रियलाइज करा देते हैं, तो फिर मैं वापस नॉर्मल हो जाता हूँ। टीके में आपने हमेशा ये किया होगा। मैं टीका नहीं लगाता क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। लेकिन जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको नहीं पता, वो टीका लगाओ। आपकी बॉडी जैसी रिएक्ट करे कि आप फ्राउन कर रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, आप कुछ सोच रहे हो, आपकी फॉरहेड आपको बता देगा। जी, जी। हाँ, ये तो एक चीज़ है कि हाँ, यहाँ पे कुछ लगा होता है तो कि आप ऐसे करें, पता चलता है कि कुछ लगा हुआ है, हाँ, हाँ, ये नहीं करना है। अब जिसको देखो टीके के पीछे का ये लॉजिक नहीं पता, वो क्या बोलेगा, अरे ये टेम्पल वेन से यहाँ से कुछ नर्व्स आती हैं, वो आपके ब्रेन को सिग्नल देती है, फिर आपका तीसरी आंख, कुछ नहीं ऐसा। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ जानी आपसे। वैसे जैसे आपने वो जो पॉइंट बताया था कि ब्राह्मणों के पास अपना फिक्स्ड इनकम नहीं है, वैसे मनुस्मृति में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं। ब्राह्मणों को अर्थ का लोभ नहीं होना चाहिए, सभी को वो अपने पुत्र की भांति देखें या फिर अपने वंश को इतना समृद्ध बनाए, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। यही हो रहा है। आपने एक अच्छा पॉइंट बोला था कि असली के जो ब्राह्मण है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो हम पैसा दे नहीं रहे हैं, दे किसे रहे हैं? क्या कहें, पूजा पाठ कर रहे हैं ऐसा। तो मैंने जो कास्ट वाली वीडियो थी अर्पित की, उस पर मैंने ये कहा था कि जो ये वर्ण है, ये वर्ण कुछ नहीं है, बस सोसाइटी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे इकोनॉमी में वो बोलते हैं एक R&D सेक्टर हो गया, एक वर्किंग क्लास हो गया, एक बिजनेस क्लास हो गया, और एक एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस हो गई। बेसिकली एक सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है। तो मुझे कमेंट में किसी ने बोला, अच्छा ऐसा है तो आप एक काम करो, किसी लोअर कास्ट के इंसान से यज्ञ करा के दिखाओ। मैं अपने चैनल में यज्ञ प्रमोट ही नहीं करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ भैया PM 2.5 तुम्हारा इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारे लंग्स कैंसर का तुम्हारा रिस्क होता है, उसमें क्यों करना है? त्याग करो। यज्ञ का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, त्याग करो। तो ये सब है कि यज्ञ को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, बट वो यज्ञ कहाँ से आया? वो उन ग्रंथों से आया जो ऋग्वेद को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एंड में जब उपनिषद आए, उपनिषदों ने संहिता को वापस कनेक्ट कर दिया ना फिलॉसफी में, तो वहां पे सेटिस्फाई हो जाओ कि हमारे पास संहिता है, उपनिषद है, इन्हीं से ही कोरिलेट करते हुए हमारे पास में गीता है, इसी से ही कोरिलेट करते हुए हमारे पास में उपनिषद है, और ये चारों आपस में एक बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप ब्राह्मण ग्रंथों को उठा लेते हुए फिर यहाँ से कुछ अलग शास्त्रों को उठा लेते हो, बहुत अलग अलग लोगों के शास्त्र हैं, कुछ कुछ के तो मैंने नाम भी नहीं सुने हुए। मैं वेद पढ़ चुका हूँ, मैं उपनिषद पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये लोग ऐसी आगे बातें मेरे को बोल देते हैं कि मुझे रीवेरीफाई करना पड़ता है, अच्छा ये बात ठीक है उसमें, फिर बाद में पता लगता है कि अच्छा नहीं, ये किसी ने अपने मन से बना करके डाला हुआ है। मनुस्मृति की जो आप बात कर रहे हो, मनुस्मृति में अगर आप उसको ध्यान से देखो, अगर आप बायस फ्री होके देखोगे, तो उसमें भी आपको अलग अलग पॉइंट पे ये रेफरेंसेस देखने मिलेंगे जहाँ पे बोला गया है कि सभी एक ही हैं। मनुस्मृति जब एंड भी होती है तो ये बोला जाता है कि सभी ब्राह्म है, क्योंकि मनुस्मृति कोई अपने आप में अथॉरिटी नहीं है। मनुस्मृति में बताया गया है कि वो वेदों से उन्होंने इंफॉर्मेशन को लिया है और उसके बेसिस पे अपनी सोसाइटी को चलाने की कोशिश करी है। फिर हुआ क्या है कि अब मनुस्मृति पॉपुलर जब हुई होगी पास्ट में, तो किसी के मन में आया होगा कि चलो भैया एक काम करते हैं, और मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ये वाली लाइन डाल देते हैं। जैसे कि यज्ञ में अच्छा यज्ञ की बात हो रही थी, तो मैं अभी 16 चैप्टर कवर कर चुका हूँ ऋग्वेद के, 17वें पे भी वीडियो बना रहा हूँ। बार बार ये रेफरेंस देखने मिलता है कि अध्वरा यज्ञ होना चाहिए, अध्वरा यानी कि नॉन वायलेंट यज्ञ होना चाहिए। फिर ये ब्राह्मण ग्रंथों में कहाँ से आ गया कि आप
जो काउ डोनेट करनी थी विलेज को, जो ऑक्स डोनेट करना था विलेज को, कि वो और ज़्यादा अच्छे ऑफस्प्रिंग देगा सोसाइटी में, तो जो बच्चे होंगे वो और अच्छे पैदा होंगे, वो देने डोनेट करने की जगह उसकी बलि चढ़ा करके उसका मांस भक्षण कहाँ से आ गया? अधवरा आपने हटा ही दिया। इस तरह की चीज़ें बहुत मैनिपुलेट करी गई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हाँ, बहुत ब्राह्मण रहे हैं जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया है वेदों को भी और सोसाइटी को भी। और जो लोग बिल्कुल वाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ब्राह्मण तो कोई प्रॉब्लम करी ही नहीं थी उन्होंने, और ये सब तो अंग्रेजों ने गलत मैनिपुलेशन करी है, तो वो पूरा सच नहीं। वैसे मनुस्मृति में एक सवाल मेरा बहुत दिनों से है कि व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ मैं, कि भारत शास्त्री ऐसा कुछ शायद नाम था उनका, उन्होंने एक किताब भी लिखी है कि एक इंडिया ए सिविलाइजेशन राइजिंग और फॉलिंग, ऐसा ही कुछ था, ठीक है, पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ मैं। वहां पे उनके एक पॉडकास्ट देखा था बहुत सालों पहले, इतनी अच्छी एक बात बताई थी उन्होंने कि आप एक क्या कहेंगे रूल बुक पढ़ रहे हैं या फिर समाज कैसे चल रहा है, आपका यहाँ आज का संविधान ले लेते हैं, कंटेक्स्ट के अलावा आप इसे पढ़ कैसे रहे, क्योंकि वहाँ कहा गया कि स्त्री का एक ही उद्देश्य है कि पति के साथ ठीक ठाक रहे, बच्चे पैदा। अब ये देखिए कि उस समय अगर बच्चा पैदा नहीं करेंगे 8-10 तो 2-3 कैसे बचेंगे? समाज तो वैसे ही बिगड़ जाएगा नहीं। अगर वहां पे लड़कियों को लड़कों के काम दे देंगे, जब आज यहाँ पे सब कर रहे हैं क्योंकि फैसिलिटीज हैं, कर रहे हैं, अगर उनको ये काम देके बच्चे पैदा अगर नहीं करेंगे, पॉपुलेशन भी तो ज्यादा बड़ी नहीं है ना, 150 करोड़ की होगी शायद भारत पॉपुलेशन का भी, तो उनको ये दायित्व दिया गया है। और दूसरी एक चीज जैसे कि वर्ण जन्म से हो या फिर काम से हो, जो भी हो, एक चीज में देखिए जो सुन रहे हैं वो थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करें, जैसे कि हम मैथ को देखते हैं लॉजिकली, कोई बायस नहीं, कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने में जो मतलब शक्ति खर्च होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पिता कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो चाहे तो आईएएस बन सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन उस प्रोसेस में उस परिवार के जितने पैसे खर्च होते हैं, जितना समय जाता है, अपने काम से दूर रहता है, हर वक्त तो आईएएस वो नहीं बन पाता है, वो फेल करता है। तो ये जब अभी के समाज में तो बहुत ज्यादा संपद है हमारे पास कि ये है वो है, थोड़ा ज्यादा ही अमीर हैं हम, तो उस समाज में जब चीजें इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी, 2 दिन बाद शायद शेर आ जाए आपको खा ले, ठीक है, वहां पे आप ट्रांजिशन पे इतना समय अगर बर्बाद करेंगे, महिलाओं को भी पुरुष के काम देंगे, तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, समाज में शक्ति गलत दिशा में जाएगी, तो आप क्या करेंगे, आपका राज्य मतलब पास के किसी राज्य से हार जाएगा जो ये शक्तियां व्यय नहीं करते यहाँ पे। तो ये भी एक देखता हूँ कि कंटेक्स्ट समाज कैसा था, अगर किसी समाज में नियम है कि इंडिविजुअल के ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तो शायद ये भी देखना पड़ता है, शायद वो जंगल में रहते थे अकेला, वैसा भी कोई बच पाएगा। इसीलिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप देखो जो लोग बोलते हैं कि ये सनातन धर्म है, सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है जो टाइमलेस है। और धर्म क्या है? धर्म का मतलब, अगर मैं, वैसे धर्म के काफ़ी मतलब होते हैं, पर मैं छोटे में बोलूँ तो हम ड्यूटी समझते हैं, है ना? पर ड्यूटी भी नहीं होता पूरा सच। जब फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन होती है, महीना आता है, तो बोला जाता है मासिक धर्म हुआ है, मंथली। पर धर्म क्यों बोला जा रहा है? एक किसी नेचुरल चीज़ को धर्म बोला जा रहा है। नेचर अपना जो प्ले है वो कर रही है, उसको धर्म बोल रहे हैं हम। तो धर्म जो है ये असल में एक हमने इसको एक कॉस्मिक ऑर्डर समझ रखा है। और कॉस्मिक, मैं इसको कोई फोर्स मत समझ लेना, कॉस्मिक एज इन जो पूरी दुनिया भर में होता है, ये एक ऑर्डर है। तो टाइमलेस ऑर्डर कि हर टाइम में एक चीज़ है जो करने को सही रहती है, ठीक है? यानी कि अगर कोई चीज़ है जो किसी आज से 1000 साल पहले वैलिड थी और आज वैलिड नहीं है, तो फिर वो धर्म भी नहीं हो सकता। इसीलिए क्यों उपनिषद और वेदों को ऊपर रखा जाता है, ये छोटे मोटे जो भी शास्त्र हमको मिलते हैं देखने को, उससे, क्योंकि आप देखोगे कि उसमें जो बातें, कुछ धर्मशास्त्र हैं जिसकी बात अर्जुन भी करता है कि हमारे को तो धर्मशास्त्र में ऐसे से बताया है ना? वो उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में तो वैलिड थे, आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो उसको धर्म नहीं बोला जा सकता। फिर वो सिर्फ शास्त्र थे, और शास्त्र क्या, कुछ भी आपने लिख दिया तो वो शास्त्र है।
और मजे की बात यह है कि अगर आप आज भी कुछ लिख दोगे, मान लेते हैं कि आप कृष्ण के लिए कुछ स्टोरीज लिख दो अपने मन से, आज से 1000 साल बाद में हो जाएगा कि 100 में एक ऋषि थे, उन्होंने ऐसे ऐसे करके ग्रंथ लिखा था संस्कृत में। आज के टाइम पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी चाहे। इसलिए काफी बार ये बोला जाता है कि मनुस्मृति को भी एज अ रूल हर जगह फॉलो नहीं किया गया है। और जो लोग भी प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं मनुस्मृति को फॉलो किया गया, आप अगर रामायण में देखोगे तो भगवान राम भी इस एक पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रामायण में कोई चीज अच्छी लगी हो, वो चीज उठा के मनुस्मृति में डाल दी। जरूरी थोड़ी ना है कि मनुस्मृति यूज करी जा रही है रामायण में। और अगर आप लैंग्वेज भी देखोगे तो लैंग्वेज में भी काफी फर्क आपको देखने मिल जाएगा रामायण के टाइम में और मनुस्मृति के। तो मनुस्मृति की जो संस्कृत है वो काफी हद तक मॉडर्नाइज हो चुकी है, पर वाल्मीकि रामायण में क्लासिकल संस्कृत यूज हुई है। इस चीज को मतलब एक छोटे से समझे तो, अगर कोई व्यक्ति एक कहानी में बार बार डैडी 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 के अलावा पिताजी पिताजी बोल रहा है, तो शायद थोड़े पुराने वक्त की कहानी होगी, मतलब समझा जा सकता है आराम से। वैसे भी हम भी अपनी भाषा में जब कुछ साल मतलब कुछ 100-200 साल पहले की कुछ किताबें अगर पढ़ते, मैं तो अपनी भाषा के बांग्ला के पढ़ता हूँ, तो बिल्कुल अलग है, अभी की बोलचाल की भाषा से बिल्कुल अलग है। मुझे अलग से दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छा हाँ ठीक है ये मतलब। तो इसलिए अब असल में देखते हैं कि फिर वैदिक धर्म है क्या। अगर आप मनुस्मृति की बात को सच नहीं मान रहे तो फिर वैदिक धर्म असल में है क्या। क्यों मैं वैदिक धर्म को प्रमोट करने के लिए अपना पूरा चैनल बना के बैठा हूँ, उसमें एनर्जी लगा रहा हूँ। तो बात आती है पहला ही जो फर्ज है, चैप्टर 1 मंडल 1 श्लोक 1, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, मंडल 1 पहले आता है, मंडल 1 चैप्टर 1 श्लोक 1 क्या है। पहला ही वर्ड है अग्नि। अब अग्नि ही क्यों चुनना है पहला वर्ड। आप एज अ लिटरेट उसको सोचो कि मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, अगर शेक्सपियर है, शेक्सपियर ने ये वर्ड को ऐसे लिखा है तो वो क्यों लिखा होगा। आप साइकी में घुसने की कोशिश करोगे ना राइटर की, तभी तो आप राइटर को अच्छे से रिस्पेक्ट दे पाओगे। तो अग्नि वर्ड पहला क्यों। फायर क्या करती है, फायर चीजों को जला देती है, राइट। फायर आपको गर्मी भी देती है, फायर आपको रोशनी भी देती है। अगर सनलाइट ना हो तो हमारे पास में फायर ही एक ऑप्शन है जिससे हमको रोशनी मिलती है और हम नेविगेट कर सकते हैं जंगलों में, अगर उस टाइम की बात करी जाए तो ये फायर सारे काम कर रही है। अब हम क्या बोलते हैं कि ये जो नेचर है, इस नेचर में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें बांधती है और फायर उसको जला दे रही है। तो फायर आपके लिए एक सोर्स ऑफ रेफरेंस है कि आप उसको जब देखो तो आपको याद आए कि जो नेचर है जिससे मैं अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा हूँ, इसको तोड़ा जा सकता है। इस दुनिया में ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती है जो इस प्रकृति के बियॉन्ड है। और बियॉन्ड फिर से सुपर नेचुरल मत जाना, बियॉन्ड एज इन जो इससे सुपीरियर है, वो है नॉलेज। क्यों, क्योंकि लाइट जो है, रोशनी, हमेशा आप धर्म में कहीं पे भी देखोगे, अगर कहीं पे भी अग्नि की बात आ रही है, रोशनी की बात आ रही है, तो नॉलेज की बात करी जाती है। क्यों, अगर लाइट ना हो तो आप क्या देखोगे। आपको चीजों की इंफॉर्मेशन अपनी आंखों में लाइट की मदद से तो मिलती है, जब फोटॉन्स टकरा के वापस आते हैं आंखों में। तो अग्नि आपके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज भी है, पर अग्नि आपके लिए खाना भी गर्म करती है आज के टाइम पे। और उस टाइम पे भी होने लग गया था कि खाना आग में गर्म किया जाता था। और अग्नि ही क्या बोलते हैं, आपको सर्दी में गर्मी दे रही है, तो वो एक सेल्फलेस ड्यूटी भी कर रही है अपनी तरफ से। तो आपको अग्नि की तरह बनना है। इसलिए क्या बोला जाता है कि अग्नि जो है वो रत्नों की धनी है। अब ये यहाँ पे हमारे लालची लोग बैठे होते हैं, भक्त लोग, भक्त एज इन जो समझते नहीं चीजों को, अंधभक्त टाइप के लोग, जो उनको मैं बोल रहा हूँ कि अग्नि को देख करके बैठे हुए हैं, अरे अग्नि देवता आएंगे और वो रत्नों के धनी है, वो पैसे वाले हैं, वो आके जब खुश हो जाएंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे, या तो फिर वो आगे जाके हमारी सिफारिश लगा देंगे दूसरे देवताओं से और फिर हमारा जो काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल है मेरा, मतलब सुभाष का इसी बारे में मैंने चर्चा की थी कि भारत के इतिहास के बारे में, मतलब इस विषय में मैं ठीक ठाक पढ़ा है मैंने कि जहाँ पे, जैसे कि आपने भी बताया कि संहिता जब लिखी गई तो उसके साथ बाद में एक ब्रेक आया, ज्ञान खो गया था। मतलब एक ऐसा समय जहाँ पे लोग लिख नहीं रहे थे शायद, या फिर थोड़ा क्या कहे कि लिखना तो बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बट डिस्कस नहीं कर रहे थे, वो फिलोसफी जा चुकी थी। हाँ। उसके बाद ब्राह्मण कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ सालों बाद शायद लिखे गए, मतलब एक गैप आता गया, ठीक है। क्या जैसे कि ऋग्वेद का जो
सातवां या छठा था, जो भी हो, सातवां या छठा शायद सबसे आदि मंडल है, ठीक है। मतलब और श्रीकांत तलगिरी जी की जो किताब है उससे मैंने जाना है कि लिंग्विस्टिक की, ठीक है, कि वो देख रहे थे कि कौन सी चीजों के रेफरेंस हो रहे थे कि ऐसा। हाँ, तो जैसे कि बहुत शुरुआती कुछ सूक्तों में जैसे इंद्र को पिता कहा गया है, मतलब बहुत ही नजदीकी लोग, देवता भी नहीं, पिता समान। हो सकता है कि क्लैन के पिता, ऐसा कुछ पिता तो हो भी सकता है कि शायद शुरुआती दौर में कुछ महान व्यक्ति रहे हों, या फिर कुछ पद रहे हों जिन्हें इंद्र अग्नि ऐसे कुछ बोला गया हो शायद, क्योंकि वहां पे तो रेफरेंस ऐसा ही आता है। इसका ये आपने बहुत सही चीज़ उठाई, तो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो जो देवता वर्ड है ये दिव से आता है। दिव का मतलब है जो रोशन है। अब वो दिव हम स्पेस अपना स्काई के लिए भी यूज़ करते हैं, आसमान के लिए भी, क्योंकि आसमान में रोशनी होती है, चाहे वो तारों की हो, चाहे वो सूरज से आने वाली हो। लेकिन दिव वर्ड रोशनी के लिए यूज़ किया जाता है। और जैसे आपने बोला कि इंसानों को रेफर, तो इसमें एक वर्ड्स आता है जिसमें गाथिना की बात आती है। गाथिना एक ऋषि थे, विश्वामित्र से उनका रिलेशन था। तो बोला जाता है कि गाथिना तुम ही इंद्र हो। और फिर आगे कुछ टाइम बाद में जाके बोला जाता है कि सिंधु आपने मुझे मुश्किल समय से बचाया है, आप ही इंद्र हो। तो यहाँ पे उन लोगों को इंद्र बोला जा रहा है जो मुश्किल में, जो ज्ञानी लोग हैं उनको बचाते हैं, या फिर बहुत बड़ी नॉलेज दूसरे से शेयर करते हैं। तो यहाँ पे विजडम की बात हो रही है। तो कभी भी देवता का जब रेफरेंस आता है कि देवता को बुलाओ, देवता को ये दो और देवता को वो दो, ये कर्म कांड नहीं है। हम बोल रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट लोगों को बुलाइए। अच्छा, अगर आप चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 13 अगर आप देखोगे, जो मैंने कवर किया अपनी वीडियोस में, उसमें आपको ये बहुत देखने मिलेगा। बोला जा रहा है कि अ, आप जाइए, किसी को बोला जा रहा है कि आप जाइए, देवता को लेकर के आइए, है ना। और उन्हें क्या देना है? उन्हें देनी है कुश की घास। कुश की घास क्यों देनी है? तो आज से इतने हजारों साल पहले कुश की घास से मैट बनती थी, और उसी मैट पे ऋषि बैठ करके डिबेट या डिस्कशन किया करते थे। तो वो मैट क्या करती थी, आपका एक बैरियर बन जाती थी जमीन से, ठीक है। फिर कुश का सिर्फ यही पर्पज नहीं था, कुश पानी छानने के भी काम आता था। कि आपने उसका एक छोटा सा मैट बना दिया, छोटा सा नेट टाइप में बना दिया, उसको वेसल के ऊपर रख दिया और पानी डाला, तो उसने थोड़ा बहुत तो पानी छान दिया। जो ज़्यादातर इम्प्योरिटीज थी वो नेट में फंस जाती थी और आपका पानी साफ हो गया। फिर क्या है तीसरी चीज़ कुछ में ये थी कि तो एक सेकंड में फ्लो ऑफ थॉट में भूल जाता हूँ। वैसे मैट, ठीक है। और अच्छा, अगर आप कुछ एक और चीज़ थी जो कुछ की घास होती थी, वो मैं भूल रहा हूँ। बट ये सारे कुछ के यूजर्स थे। अब कुछ को लेकर के आओ और इन देवताओं को दो और ये आगे लेके जाएंगे। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप दूसरी जगह पे जाकर के वहां से स्मार्ट लोगों को लेकर के आओ, उनको ये इन्फॉर्मेशन दो, वो आगे लेके जाएंगे। और फिर ये भी बोला जा रहा है कि उनसे कहो कि वो नए गायत्री हमको ला के दे। गायत्री यानी कि नए मंत्र। तो ये भी माना जाता है कि ये मंत्र हमारे अपने नहीं है, कोई और भी हमको ला करके दूसरे मंत्र दे सकता है। यानी कि जो एक लाइन है जिसमें आप कोई वाइज बात बोल सको, जैसे आजकल हम मोटिवेशनल कोट एक दूसरे से शेयर कर देते हैं, ऐसी वाइज बातें आप लेकर के आओ और ये इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करो, और फिर वहां से कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर के आओ। ये है पर्पस वैदिक धर्म का। कि हम, अब आप इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जिसमें इंडिया अपनी जो भी रिसर्च कर रहा है वो दुनिया से ओपनली शेयर करे, और दुनिया में जो कुछ भी रिसर्चेस हो रहे हैं वो इंडिया के रिसर्चर्स से शेयर किया जाए। कोविड के टाइम पे हमने ये किया था। कोरोना से रिलेटेड हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी हम आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे थे, तभी तो हम उससे टैकल कर पाए। तो ये है असली नॉलेज जिसकी मैं बात करता हूँ और जिसे हमें शेयर करना चाहिए। यही है धर्म, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप पैसे को हटा दो, क्योंकि जिसके पास नॉलेज होगी वो पैसे कमा ही लेगा। पैसे नहीं भी कमा पाएगा तो वो अपने आप को कम से कम सर्वाइव तो करने लायक रह सकता है। जी जी, वैसे नॉलेज के बाद जब अपने की शायद ठीक ठाक नॉलेज की बात की कि स्कूल का रट्टा हुआ, पढ़ाई का नहीं। आखिरी में जो चीज़ मुझे जाननी है आपसे कि, तो हाँ, एक इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो ये हमें पता चलता है कि ये जो मूर्ति पूजा है, या फिर ये पुराण है, वो गुप्त के जो, मतलब कौन थे वो, अ, गुप्त काल जो कहा जाता है जिसको, हाँ, वहां से। डायनेस्टी। जी। तो
अ, मतलब ये ट्रांजिशन हुआ क्यों या फिर पहले क्या था? सनातन वैसे बोल मतलब बोलते हैं ये लोग ठीक है, पर सनातन धर्म तब दिखाते हैं कि मैं मतलब पृथ्वी के जो प्राचीन काल थे कि ऑर्डिविसियन या फिर कैम्ब्रियन युग के की एक तस्वीर ला के दिखाते हैं, ये है सनातन की, ये बहुत प्राचीन है, ठीक है? तो वो सब तो नहीं दिखाते चलिए, पर ये ट्रांजिशन कब हुआ और हिंदू वर्ड को भी थोड़ा बोल दीजिएगा कि हिंदू वर्ड कब आया, कैसे आया धर्म के साथ? हिंदू तो बहुत कॉमनली नोन है कि सिंध नदी के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें सिंधु कहा जाता था। अभी मैंने ये मेंशन भी किया था सिंधु, कि इन सिंधु बोला जा रहा है कि सिंधु तुम ही इंद्र हो। तो हमारा अब वहाँ पे अगर आप देखोगे ना ट्रांसलेशन इस वर्ष की, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऋषि हैं वो नदी से बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग इतने पागल थे कि हम नदियों से बात करते थे, नहीं। सिंधु ऑब्वियसली अगर नदी है तो उसके आसपास के एरिया को भी हम सिंधु ही बोलेंगे। जगह जगह का नाम भी सिंधु ही है वैसे भी, सिंधु घाटी से हम जानते ही हैं। और ज़्यादातर क्या होता था कि जो राजा होते थे उन्हीं के नाम पे जगह पड़ती थी, या जगह के नाम पे राजा का नाम पड़ जाता था। तो तो सिंधु किंग को रेफर किया जा रहा है, ठीक है। ये रेफरेंस तो हमें वेदों में मिलता है, और ये बहुत स्टार्टिंग में मिल गया आपको। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, बट 11वें से लेके 15वें चैप्टर के बीच में आता है ये। तो ये हमें मिल गया। अब जब हम पर्शिया की तरफ ट्रैवल करते हैं तो पर्शियन लोग स को ह बोलते हैं। सिंधु का हो गया हिंदू, और सप्ताह का हो गया हफ्ता, हफ्ता का बाद में हफ्ता बना। स्नान हो गया, नहाना। हाँ, अब देखो ये कैसी दुर्लभ बात हम निकाल के लेके आए हैं कि पर्शियंस ने हमें हिंदू बोला। आज हम लड़ते हैं कि इंडिया मत बोलो हमें, हम भारत हैं, हम अपना नाम लेके चलेंगे। लेकिन कोई भी ये नहीं मानता कि हिंदू पर्शियंस का दिया हुआ है, क्योंकि वो हमारी उसमें साइकोलॉजी में इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठ गया है। दूसरी चीज़ आप देखते हो कि जो हमारा राइट विंग पूरा एरिया है, वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान मत बोलो, हिंदुस्तान मुगलों का दिया हुआ शब्द है। तो इनमें भी गुस्सा होता। तो पहली पहली चीज तो उसमें हिंदू है। दूसरा चीज स्थान भी है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये जो स्थान वर्ड है इसका ओरिजिन भी आपको संस्कृत में देखने मिलता है, क्योंकि स्थान से ही आ रहा है। तो स्थान तो सब जानते ही हैं। तो अब वो लोग स्थान को स्थान बोलने लग गए, उसके बाद उन्होंने अपनी जगहों के नाम स्थान लगा दिए। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये बाहर का है, तो आधी चीजें मिक्स हो गई हैं। एक हम बाहर की एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरी बाहर की एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। या ये नहीं, मैंने पूछा कि मतलब हिंदू वो तो पता है कि जियोग्राफिकली या फिर भौगोलिक तौर पे हम इनको हिंदू बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रहते हैं वो। लेकिन वो धर्म कब बन गया, कि कब से ये हो गया कि अच्छा। हिंदू के बहुत ये जैन, क्योंकि वो तो सबको कहते थे ना हिंदू के मतलब भारत के लोग, ठीक है। तो असल में जो धर्म बना हमारा, ये कोई नया धर्म नहीं बनाया हमने। ये जो हिंदू धर्म बना, मैंने आपको अभी बताया था, ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग ही इससे इसलिए करी थी क्योंकि हमने ये बात करी थी कि इंसान कुछ भी लॉजिक लगा करके एक अपना भगवान बना लेता है, उससे फिर वो कुछ भी प्रे करके मांगने लग जाता है। ये तो हमारा डिफॉल्ट नेचर है। अगर आज दुनिया खत्म हो जाती है और कुछ अलग अलग जगह पे लोग सर्वाइव कर जाते हैं, एथिस्ट ही सर्वाइव कर जाते हैं, सारे मान लेते हैं कि सब मर गए, एथिस्ट बच गए, तो 3-4 साल बाद में, सॉरी 3-4 पीढ़ियों के बाद में जो उनके भी बच्चे आएंगे, अगर उनकी एथिस्टिक नॉलेज वहां तक नहीं पहुंची, तो वो भी अपने कुछ ना कुछ ट्रेडिशन बना लेंगे। तो ट्रेडिशन तो रहता है। तो ये जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स और जो रिलीजन है वो हमारे अंदर इनग्रेन्ड है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से लॉजिक जोड़ लेंगे चीज़ों का। और अब बात करते हैं कि वैदिक धर्म चला आ रहा है, उपनिषद का धर्म चला आ रहा है। यहाँ पे डिबेट और डिस्कशंस को बहुत प्रमोट किया जाता था। अब आप देखो कि क्या हुआ। पहले वेदों पे बात चली सारी कि हमने वेद बनाए, उपनिषद बनाए। उसके बाद में आता है कि वाल्मीकि जी ने क्या करा कि राम है, मेरे को इनकी जो स्टोरी लिखनी है। अब वाल्मीकि रामायण में तो राम को एज मेल दिखाया, एज ह्यूमन दिखाया कि ये नर हैं, ठीक है। लेकिन ये भी बोला गया है कि ये नर हैं और इनकी आप कैरेक्टर को समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, आप इनके कैरेक्टर को फॉलो कर सकते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब फिजिक, उनको पहले स्टार्टिंग में खाली फिजिकल स्ट्रक्चर उनका दिखाई बताया गया कि उनके कंधे चौड़े हैं, हाथ लंबे हैं, उनकी छाती चौड़ी है, बहुत स्ट्रांगली बिल्ट है वो। और उसके बाद में बोला गया कि ये ऐसे से इन्होंने काम करे अपने लाइफ में, तो यही एक मॉरल है, मॉरल स्टैंडर्ड है जिनको फॉलो करना है। यहाँ से रामायण स्टार्ट होती है।
अब वाल्मीकि जी क्या करते हैं, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ ये बात पहले ही चैप्टर में कि मैं इसमें जो स्टोरी लिख रहा हूँ, जो अब उसको हिस्ट्री लिख रहे थे वो, पर बोला मैं जो हिस्ट्री लिख रहा हूँ इसमें मैं वेदों की नॉलेज को भी ऐड करूंगा, इसमें मैं मेटाफोर भी ऐड करूंगा, इसमें मैं सिंबोलिज्म भी ऐड करूंगा, क्योंकि वो लिटरेचर के टूल्स हैं। अब भाई अगर आप बहुत बड़े अच्छे कवि हो तो आप मेटाफोर अलंकारों को यूज करोगे करोगे। अब लोगों ने उसको लिटरली लेना शुरू करा, वो तो बहुत बात की बात है, पर पहले रामायण बन गई। अब रामायण बनी तो बनी, फिर आते हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जिन्होंने कृष्ण द्वैपायन व्यास की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने लिखी। एक मिनट, रामायण के एक बस बात बता दूं यहाँ पे कि हम भी जब दोस्तों में बात करते देखिएगा कि कहते कि एक मारूंगा 2 मीटर दूर जाके गिरेगा। भाई 2 मीटर दूर गिराने की बहुत ताकत चाहिए। तो वहां पे भी अगर लिखा है कि एक हनुमान जी ने मारा, वो राक्षस 100 योजन दूर जाके गिरा, तो मजे के लिए लिख रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है सुन के। तो ये रामायण उन्होंने लिख दी, ठीक है। अब रामायण लिख दी तो आगे जाके फिर कृष्ण द्वैपायन व्यास आए, उन्होंने बोला कि रामायण बहुत अच्छी है, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कृष्ण की स्टोरी को लिखूंगा। और ये जो महाभारत जो युद्ध है, अब अगर कुछ लोग, ये सब थ्योरेटिकल है और इसमें कुछ एविडेंसेस हमारे पास में आते हैं तो मैं उसको रेफर करूंगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं कभी भी इतिहास ग्रंथों को एज इट इज हिस्ट्री नहीं कहता, बट हाँ उसमें कुछ रेफरेंसेस मिल जाते हैं। जैसे कि अब आजकल ये एक नई थ्योरी चली है कि पिछले 7,000 साल पहले अचानक से जितने भी इंसान हैं उनमें जो मेल क्रोमोसोम था, मेल जीन ड्रॉप हो गया था, ठीक है। वो इसकी वजह से सुभाष का, हाँ, वो जो रिसर्च पेपर है वो भी सुभाष काक जी को दिखाया था मैंने वहाँ पे, वो देख सकते हैं। अच्छा, वाई क्रोमोसोम बॉटल नेक, ऐसा कुछ नाम था रिसर्च पेपर का नाम। तो वो मैंने पढ़ी नहीं है। अब वो क्योंकि मैंने रिसर्च पढ़ी नहीं है तो इसलिए मैं उसको एज इट इज एज ए रेफरेंस नहीं कोट कर रहा हूँ। तो वो एक रिसर्च थी, तो मान लेते कि चलो 7,000 साल पहले हुआ, कृष्ण द्वैपायन व्यास के मन में आया कि मैं कृष्ण की कहानी लिखूंगा, महाभारत की कहानी लिखूंगा, इतिहास की, ठीक है। फिर उन्होंने भी ये सेम चीज लिखी है कि इसमें मैंने वेदों का ज्ञान मिलाया है, इसमें मैंने उपनिषद और मेटाफोर मिलाए हैं, जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो ये चीज आपको हर जगह देखने मिलती है। अब आगे जाकर के क्या हुआ कि रामायण महाभारत हो गई, अब लोगों को मोटिवेशन मिलने लगी कि हम भी अपने एंड से वेदों का ज्ञान आगे देंगे, जो हमको नॉलेज सही लगती है। अब क्या होता है, किसी भी मूवी का अगर प्रीक्वल बनता है तो वो हमेशा स्टोरी से उतना कनेक्टेड नहीं होता है और वो लोगों को पसंद भी नहीं आता ज़्यादा। तो आप देखो प्रीक्वल, हाँ, तो महाभारत का जो प्रीक्वल बना भागवत पुराण, उसमें आपको कृष्ण के बचपन की स्टोरीज इतने डिटेल मिल जाएंगे जितने महाभारत में रेफर भी नहीं करे गए। राधा जी का नाम भागवत पुराण में आता है, उसमें कहीं नहीं आता, ठीक है। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ। हम अवतारों के कॉन्सेप्ट को तो सब जानते हैं, अगर कोई भी इंडिया में रह रहा है तो अवतारों को तो जानते ही है। आप बोलते हो कि परशुराम भी अवतार थे विष्णु जी के, यहाँ पे वाल्मीकि राम शिव के उपासक थे ना परशुराम जी? नहीं, नहीं, उनको फोर्थ अवतार बोला जाता है ना। उपासक किसके थे? उपासक शिव के थे, शिव जी ने उनको अपना धनुष दिया था, है ना, पर वो अवतार विष्णु जी के माने जाते हैं। तो अब ये बोला जा रहा है कि परशुराम भी अवतार है, लेकिन आप वाल्मीकि रामायण में जाओ जहाँ पे वो चैप्टर है कि परशुराम आते हैं गुस्से में और राम और लक्ष्मण को ललकारते हैं कि भाई तुमने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है, ठीक है, तो अब मैं तुमसे लड़ूंगा। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि भगवान राम ने धनुष उठाया और जो वीर्य शक्ति थी, जो पोटेंसी थी, वो परशुराम की खत्म हो गई और परशुराम ने बोल दिया कि नहीं, आप अच्छे, हम आगे नहीं लड़ेंगे। मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड, बट उसमें यही है। अब उसको ब्रैकेट्स में किसी ने लिख दिया कि जो शक्ति थी वो परशुराम में से निकल करके भगवान राम में आ गई, कि अवतार ट्रांसफर हो गया बेसिकली, बट वो ब्रैकेट्स में है। एक्चुअल वर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि उनकी जो पोटेंसी है वो खत्म हो गई, वो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। 1 मिनट, थोड़ा तोड़ मरोड़ के बताइए, मतलब क्या हुआ? अच्छा, वीर्य शक्ति आप समझते हैं? वीर्य शक्ति पे तो टेस्टोस्टेरोन जब बड़ा होता है इंसान में, उसको वीर्य शक्ति बोला जाता है कि अब मर्दानगी हमारे अंदर आ गई है और अब हम किसी से भी लड़ लेंगे। जब भगवान राम परशुराम के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ये बोल करके कि मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे आपसे लड़ना पड़ेगा,
तो ये बोला गया है कि परशुराम जी का वीर्य शक्ति खत्म हो गई, मतलब उनका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो गया और उन्होंने बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा। मतलब कुछ कारण से नहीं, बस अचानक से नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं, क्योंकि उन्होंने ललकारा था। परशुराम आके गुस्से में उनको बोलते हैं कि मैं आपको क्या बोलते हैं, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो राम रेडी हो जाते हैं कि हाँ मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। और वो जब धनुष उठा लेते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। तो अब वो बोलते हैं कि मैंने तो ये क्यों नहीं, मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप काट देना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो डर जाते हैं। ऐसा उसमें लिखा नहीं, उसमें खाली लिखा कि वीर्य शक्ति खत्म हो गई। तो भाई वीर्य शक्ति किसी इंसान की पोटेंसी क्यों खत्म हो जाएगी चैलेंज को देख करके? क्योंकि वो उससे शायद घबरा गया। यहाँ पे परशुराम को भगवान नहीं बताया गया, उनको अवतार नहीं बताया गया है उस रामायण में। इसको हमने बाद में बना दिया, तो फिर सोचने में बुरा लगता है कि अरे आप ऐसे कैसे परशुराम भगवान के लिए बोल सकते हो, हम तो उन्हें पूछते हैं, अवतार मानते हैं। नहीं, काटने की जरूरत है, आप बस बता दीजिए कि आपका इंटरप्रिटेशन है, बाकी अगर किसी के अन्य मत। नहीं, मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं, उसमें लिखा है कि वीर्य शक्तिहीन हो जाती है। वीर्य शक्तिहीन होने का अगर किसी को दूसरा अर्थ चाहिए तो वो बना ले भाई। आप अगर मेरे को 1 मिनट दोगे तो मैं पीछे वाल्मीकि रामायण में से आपको रेफरेंस पढ़ दूंगा। मुझे संदेह नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऑडियंस के लिए भी। ऑडियंस को अगर लगता है कि वीर्य शक्तिहीन होने का मतलब कुछ और है तो सोचिए, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आता है, ठीक, समझ गया ठीक है। वीर्य शक्तिहीन होने का मतलब क्या होता है। हाँ जी, तो ये है, क्योंकि आप इसमें ऑफेंस लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां पे उनको अवतार बोला भी नहीं गया। ये तो आगे जाके इसको बोला जाता है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। तो हमने क्या करा कि छोटी छोटी स्टोरी के रेफरेंसेस महाभारत में से, रामायण में से उठा करके बाद में उसको ओवर जस्टिफिकेशन करके लंबी स्टोरीज बना के। अब ऐसा नहीं है कि सारे पुराण गलत होते हैं, कोई भी मेरे वर्ड्स को इस वे में मत इंटरप्रेट कर लेना कि मैं पुराणों की बुराई कर रहा हूँ। पुराणों में काफ़ी अच्छा मेटाफोरिकल मीनिंग भी है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये बोला जाता है कि जो देवी सप्तशती है, जिसमें माँ शक्ति की 3 स्टोरीज बताई जाती हैं, उसमें से एक स्टोरी आती है कि 2 राक्षस हैं, वो विष्णु जी के कान में से निकल करके बहुत उत्पात मचाने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें पावर बहुत ज़्यादा है। तो वो ब्रह्मा जी को भगा रहे। अब वो ब्रह्मा जी को, सोचो ना, ब्रह्मा जी को भगा रहे हो, क्या ब्रह्मा जी में इतनी पावर नहीं है कि उनको मार नहीं सकते? लेकिन वो एक मेटाफोरिकली बताया जा रहा है कि उनका नाम होता है मधुर कैटअप। तो बेसिकली जो ये डिजायर्स हैं, है ना, ये आपके कॉन्शियसनेस को हटाने की कोशिश करते हैं। अगर आप कॉन्शियस इंसान हो, अगर आप एक वाइज इंसान हो, तो आपकी जो नॉलेज है, ब्रह्मा जी किसके रेफरेंस है? नॉलेज के हैं, विजडम के हैं। तो वो आपके विजडम को भगा देंगे। फिर आते हैं विष्णु जी। तो ये बहुत दिमाग लगाते हैं और बहुत हजारों साल तक तो पहले लड़ाई होती है मधु और कैटअप की विष्णु जी से। और इनको बेसिकली होता है कि इनको पानी में नहीं मार सकते। और ये ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पूरी धरती पे इतना पानी पड़ चुके हैं कि ये इनको जब तक वो धरती पे है उनको मारा नहीं जा सकता। तो विष्णु जी क्या करते हैं, अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं कि मधु और कैटअप जो है उनके घुटने पे आ जाए, और वो घुटने को फिर पैर से पानी से ऊपर निकालते हैं और फिर इनको मार देते हैं। ये एक स्टोरी है। रियलिटी क्या है कि आपका जो ईगो है वो बहुत चाल चलता है, वो बहुत स्मार्ट है, अपने आप को कहीं पे भी छुपा लेगा, वो अपने नाम में भी छुपा लेगा। द रीजन आई लेफ्ट माई नेम इज बिकॉज कि अगर कल को कोई बोलेगा कि ये एक्स बंदा जो है ये बहुत अच्छा है, अरे मेरा नाम लिया जा रहा है, ठीक है, ये एक्स बंदा जो है इसका मेरे को नाम अच्छा नहीं लगता है, कैसा नाम है ये, अरे यार मेरा नाम लिया जा रहा है। एक हम सबको बोलो, या फिर अगर मान लेते हैं मैं अपना नाम ध्रुव राठी रख लूँ, अरे ध्रुव राठी बहुत खराब है, हाँ ठीक है वो है ना। तो ये ईगो है, ये ईगो बहुत चालाक है, ये अलग अलग जगह छुपेगा, अलग अलग तरकीबें लगाएगा बचने की। पर जो कॉन्शियसनेस है, जो असली विजडम जब आती है इंसान के पास में, वो इनको ढूंढ करके भी और इनको इन्हीं की स्मार्टनेस से ही हराती है। आप अलग अलग स्टोरीज देखो, सारे राक्षस आके बोलेंगे कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं वैसे नहीं मर सकता। उसके बाद में फिर जो हमारी कॉन्शियसनेस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस टाइम पे, वो आकर के इनको मार देते हैं। तो पुराणों को तो सब लोगों ने फिर ये पुराण इसलिए लिखने शुरू करे कि आप पुराणों से सीख ले सको, जो वेदों की सीख हम नॉर्मली लोगों को नहीं बता सकते। पर फिर आपको पुराण में ये भी देखने मिलेगा कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए और सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, आपको किस तरह के एक्शंस करने चाहिए, किस तरह के एक्शन नहीं करने चाहिए। तो अब होने क्या लगा, आप जब हर कोई अपना वर्जन बना रहा है, तो फिर मैं बोल दूंगा कि स्कंद पुराण में तो लिखा है कि जो भगवान कृष्ण है वो खाटू श्याम जी को कैसे बनाते हैं, कि वो बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें वरदान देते हैं
कि तुम्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा, लोग तुम्हें मेरे नाम से पहचानेंगे। ठीक है, ये स्टोरी आप क्रिटिकल एडिशन पढ़ो स्कंद पुराण का, उसमें आई नहीं। तो ये कहाँ से आई? किसी ने स्कंद पुराण के नाम के नीचे लिख दी कि ये वाली स्टोरी है, और फिर वो आगे आज तक स्कंद पुराण में आ रही है। जब भी आप किसी भी ग्रंथ का क्रिटिकल एडिशन उठाओगे, आधी से ज़्यादा आपको स्टोरी नहीं मिलेगी उसमें। महाभारत का आप क्रिटिकल एडिशन उठा लो, आपने टीवी में देखा होगा कि कृष्ण क्या है, अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक लेते हैं, और फिर अर्जुन ने जो प्रॉमिस किया होता है कि इस बंदे को मैं शाम से पहले मार दूंगा, उसको मार देते हैं। पर असल में जो क्रिटिकल एडिशन है महाभारत का, उसमें यह लिखा हुआ है कि कृष्ण जो है वो अनाउंस करते हैं कि शाम हो गई। अब सब लोग क्योंकि कृष्ण पे इतना ट्रस्ट करते हैं तो वो मान जाते हैं कि शाम हो गई है। होता यह है कि सूरज बादल से ढक जाते हैं। बाद में जाके पुराणों ने अपनी भक्ति में उन्होंने बोल दिया है कि ये कृष्ण नहीं करा था, तो ठीक है। बस वो ये कि फिर हमारा जो रिलीजन था, जो अपने छोटे से लॉजिक को लेकर के आगे बढ़ रहा था कहीं पे भी कि हाँ भाई ये भी ट्रेडिशन है, वो भी ट्रेडिशन है हमारा, उन्होंने इन चीज़ों को पिक किया और फिर इसको अपना कल्चर बना करके एस्टेब्लिश कर दिया। फिर क्या हुआ, क्योंकि हमने नाम दे दिए, एक शिव है, एक माता है, तो शक्ति हो गई, और विष्णु जी हो गए। तो इन तीन के अगर आप पुराण पढ़ोगे तो सब में ये लिखा हुआ है कि यही सुप्रीमो है, अल्टीमेट यही है। जबकि आप समझते हो कि हम रियलिटी को एक नाम दे रहे हैं, हम कॉन्शियसनेस को एक नाम दे रहे हैं, चाहे उसको आप विष्णु बोल दो, शिव बोल दो या शक्ति बोल दो। पर इन्होंने क्या करा, वैष्णव अलग हो गए, वैष्णव और शैव आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के मंदिर तोड़ रहे हैं। शाक्त और शैव जो है वो आपस में एक दूसरे के मंदिर तोड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। फिर बोलते हैं कि भैया हिंदुइज्म में तो वायलेंस नहीं था, ये तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में वायलेंस है, हम तो बहुत पीसफुल कम्युनिटी हैं। नहीं, हाँ, ये बढ़िया। एक मेटाफर मैंने भी बहुत दिनों पहले जाना था कि यक्ष के 27 पुत्रियों के साथ चंद्र जी का विवाह हुआ था। उसका सीधा सीधा मतलब कि चांद आसमान में जो 27 नक्षत्र हैं उसमें कैसे एक से दूसरे में जाता है, जैसे कोई पति स्त्रियों के पास जाता है, ऐसे मतलब कहानी बहुत अच्छी याद आती है। 27 पत्नियां, बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो ऐसे याद रहते हैं कि अच्छा 27 नक्षत्र, चांद जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम है कि हम ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे सके। आपको एक मैं मेटाफोर बताता हूँ। आपने द्रौपदी का चीरहरण सुना है, है ना? और आपने फिर शायद कहीं ये भी सुना होगा कि जो कृष्ण है वो बचपन में उन्होंने एक बार क्या किया था कि गोपियों के कपड़े चुरा लिए थे। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कृष्ण के कैरेक्टर बहुत सवाल उठते हैं कि भाई तुम कैसे भगवान को मानते हो, जो गीता भी बोल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ उन्होंने बचपन में ऐसे ऐसे काम किए हैं। इसका कपड़े का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कपड़े का लेना देना क्या है? पहली बात तो ओरिजिनल महाभारत में जाओ, तो ओरिजिनल महाभारत में होता ये है कि जब वो चीरहरण अनाउंस होता है उसके बाद में ये पांडव बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, तो उन्होंने काफ़ी प्रॉपर वार्निंग दी होती है अच्छे से, और उसके बाद में फिर धृतराष्ट्र ही रोक देता है कि नहीं हमें चीरहरण नहीं करना। ठीक है, तो जो चीरहरण होता है वो जो होने वाला होता है उसको रोक दिया जाता है पहले ही। आगे जा करके जब महाभारत में लोगों ने अपने अपने वर्सेस ऐड करने शुरू करे तो उसमें ये डाल दिया कि द्रौपदी जब अपने दोनों हाथ छोड़ देती है, जो उसने अपनी साड़ी पकड़ रखी होती है, और जोर से कृष्ण चिल्लाती है, तो फिर कृष्ण उसकी साड़ी को बहुत लंबा कर देते हैं। तो यहाँ पे भी कपड़े का रेफरेंस आ रहा है, वहां पे भी कपड़े का रेफरेंस है, यहाँ पे भी कपड़े का रेफरेंस है कि कपड़ा क्या है। आप हो, आपने अपने रिजॉल्व बना रखे कि मैं अपनी जॉब पकड़ के चलूंगा, मैं अपनी फैमिली को पकड़ के चलूंगा, मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को पकड़ के चलूंगा, जो भी अभी नहीं आई है तो आ जाएगी, और इसके साथ में मुझे विजडम भी चाहिए। ये आपका कहना है, और ये जनरली लोगों का भी कहना है कि भैया ये तो सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड ही है। सेम चीज़ गोपियों के साथ में कि गोपियां क्या कर रही हैं कि भैया हम तो अपना कपड़ों में हैं और हम तुमसे प्रेम करते हैं। वो प्रेम अलग बात है कि वो आज के प्रेम की बात नहीं हो रही है। तो क्या दिखाया है कि जब आप ये तीन चीज़ें छोड़ोगे तो आपको विजडम मिलेगी, और फिर वो विजडम आपको ये तीनों चीज़ें दिला देगी। आप एक बात बताओ, आज जो बंदा पैसा पैसा करके स्टॉक में पैसे छापने की कोशिश कर रहा है, वो तो नुकसान ही कर रहा है ना बिना विजडम के। जो बंदा क्या बोलते हैं ये सोच के कि मैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से नहीं चलूंगा, क्योंकि पेरेंट्स की चॉइस भी बेकार होती है अरेंज मैरिज में, डिवोर्सेस वहाँ पे भी होते हैं, शादियाँ वहाँ पे भी खराब होती हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी पसंद से किसी लड़की को ढूंढ करके शादी कर दूँगा। विजडम नहीं ली, नॉलेज नहीं है कि कौन सा टमाटर खराब है, किसकी सब्जी बनानी है, पर टमाटर खरीद लिए। तो पहले विजडम ले लो, फिर ये तीनों समझ जाएगा। तो बेसिकली ये है
कि कृष्ण क्या करते हैं, जब द्रौपदी दोनों हाथ छोड़ के कृष्णा ही बोलती है कि भैया मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम ही आओ, तो कृष्ण बचा लेते हैं। सेम चीज़ जब गोपियाँ नहा रही होती है, जब उन्होंने ऑलरेडी अपने कपड़े उतार रखे होते हैं, अनअवेयर होती हैं, तो कृष्ण के कपड़े चोरी कर लेते हैं कि अब तुम जो है जो तुम मेरे से कनेक्ट होना चाहती हो, कि तुम मुझ में लीन होना चाहती हो, मेरे सामने मेरी डिवाउट होना चाहती हो, तो अब होगी। अब दिक्कत ये है कि अब 1000 साल हो गए उस पुराण को लिखे हुए, आज हम बहुत उसको गंदी नज़रों से देखते हैं कि अच्छा मतलब कृष्ण ने इतनी सारी गोपियों को निर्वस्त्र कर दिया। वो आज की सेंस है, लेकिन वो पहली बात तो असल में हुआ नहीं। पुराण के जो इंसिडेंट्स हैं वो असल में हुए नहीं, वो पुराण इतिहास नहीं है। पुराण बाद में बनाए हुए, मैंने क्या बोला था, जब प्रीक्वल, पुराण प्रीक्वल है। वैसे प्रीक्वल कहाँ अच्छे नहीं होते, अगर आप दर्शक कोई समझ पाए कि गेम की मतलब गेम खेलते हो गए कोई दर्शक, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि वो जानते हैं कि प्रीक्वल कितना अच्छा हो सकता है। जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन के पहले प्रीक्वल हार्डी और हाँ आप खेले हो? मतलब मेरा मन था उसको डाउनलोड करने का, पर वो उस टाइम पे कॉस्टली थी तो मैं खरीद नहीं सका, और अब मेरे को खरीदनी नहीं है। नहीं, उसका प्रीक्वल मतलब आइडियल 1 नहीं खेला, 2 खेल रहा हूँ, इसलिए कहता कि प्रीक्वल अच्छा हो सकता है, प्रीक्वल इतना भी बुरा नहीं होता। और मैं मूवीज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। आपने वो जैसे हैरी, बाहुबली, नहीं जैसे हैरी पॉटर है, और हैरी पॉटर के बाद में कौन सी आई थी जो फैंटास्टिक बीस्ट, फैंटास्टिक बीस्ट, तो वो मैंने देखी ही नहीं, इतनी बुरी थी कि मैंने देखी ही नहीं। इसलिए मैं जैसे कैरेक्टर बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं पुराण भी नहीं पढ़ता। मैं पुराण सिर्फ जब मुझे किसी को आंसर करना होता है, जैसे अगर कोई मेरे से पूछ लेता है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा करके क्यों उठाया, छोटी उंगली पे उठाने का क्या मतलब था, तब मैं फिर वो पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अच्छा वो कह रहा है कि लोगों ने एक फॉल्स गॉड बना रखा है जो तुम्हारे पास में ऑलरेडी है, तुम उसको नहीं पूछ रहे हो। जो तुम्हारे पास भी ये दे रखे हैं तुम्हें कृष्ण, यहाँ जो कृष्ण है दिल में तुम्हारे की, जो तुम्हारे अंदर कंपैशन आता है, जो तुम्हारे अंदर नॉलेज आ रही है, क्यूरियोसिटी आ रही है, उसको तुम पूछ नहीं रहे हो। तुमने एक फॉल्स गॉड बना रखा और उसके लिए उल्टे सीधे काम कर रहे हो। तो उसको तो बहुत आसानी से हराया जा सकता है। कैसे कि जब असली नॉलेज आती है तो वो छोटी उंगली में पहाड़ उठा सकती है। पहाड़ उठाना आपको पता है मुहावरा है, छोटी उंगली में उठाना वो और भी बड़ा मुहावरा है। कि विजडम बड़े बड़े काम कर सकती है, पर तुम उसको सबमिट तो करो पहले अपने आप को। अगर तुम बाहर की दुनिया को सबमिट करके बैठोगे तो कैसे चलेगा काम। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ चीजें आपको पैसे चाहिए इसीलिए आपको ये काम करना है, वो काम आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। उस चीज को समझेंगे। जैसे कि वॉरेन बफेट ने भी एक बार कहा था कि आप आईटी, उनको पूछा गया था आप आईटी सेक्टर में क्यों पैसे नहीं लगा रहे, तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे उस चीज की समझ ज्यादा है नहीं, क्या है, कितने दिन रहेगा नहीं रहेगा, मुझे समझ नहीं है, इसलिए नहीं लगा। बहुत बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने वैसे, क्योंकि पहला पॉडकास्ट था, बहुत इतर वितर तितर वितर जो भी हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि वैसा रहा थोड़ा। लेकिन हाँ आपसे बात करके ये समझ आया कि आपके साथ बहुत सारे एपिसोड किए जा सकते, कुछ सीरीज भी की जा सकती है अगर आप राजी हो तो। श्योर। जी जी, और बहुत अच्छा लगा। और क्रिटिक करते रहिएगा एकम सच जी, क्योंकि क्रिटिसिज्म नहीं आएगा तो हम खुद को बेहतर कैसे बनाएंगे। नहीं मैं आपको एक अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहता हूँ। जी। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, और आजकल इंडिया के पॉडकास्ट बहुत ख़राब हो गए हैं, बहुत क्वालिटी उनकी मर चुकी है, आप जानते हैं ये बात। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे ये बोल सकता हूँ, रणवीर अलाहाबादियों को तो जाके बोल नहीं सकता मैं, तो आपसे मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, आप उसे काउंटर करो, आप उसको काटो। मेरे साथ में नहीं, बाकी गेस्ट के साथ में भी आप ये करो कि मेरे को ये बात समझ में नहीं है, मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसको सही तरीके से बताओ, यार इसका रेफरेंस क्या है, आप ये बात क्यों बोल रहे हो। क्योंकि उससे आप एक तो लिसनर्स को भी ये बताओगे कि भैया सामने वाला जो बोल रहा है उसको मान नहीं लेना है। मैं ये चीज़ बार बार अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ। मेरे सामने जब ग्रंथ आते हैं ना, अगर गीता में लिखा है कि आत्मा जो है वो फटे पुराने कपड़े छोड़ करके नया कपड़ा पकड़ लेती है, तो मैं बोलता हूँ गीता गलत कह रही है पहले। फिर मैं बोलता हूँ कि अच्छा अगर मैं कपड़े अपने फटे पुराने फेंक देता हूँ और मैं नया कपड़े ले रहा हूँ, तो मैं पुराने फटे हुए कपड़े को जेब में लेके घूम तो रहा नहीं हूँ। तो पुनर्जन्म इस दुनिया में होता रहे, मतलब चीज़ें एक साइकिल में बनती रहे, एनर्जी तो है, ख़त्म तो होती नहीं है, तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में आती रहे, पर मैं नहीं बचूंगा।
मेरा पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग से ही आता है, और क्रिटिकल थिंकिंग मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल पे प्रमोट करो। जी, जी, ज़रूर, क्योंकि फिज़ूल की बातों में क्या रखा है, काम भी आसान है, पैसे भी आते हैं, ऐसा भी नहीं पैसे नहीं आते, लेकिन क्या है ना कि दिन के आखिर में जब सोने जाते हैं तो कैसी ज़िंदगी है, मैं क्या कर रहा हूँ मैं कोई। वैसे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और आशा रखूँगा कि आगे भी आपको मिलेंगे, क्या मतलब क्या कहते हैं उसे? आपको आगे भी पाएँगे। फिर से कनेक्ट करेंगे। जी, जी, ज़रूर, और आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, इतना समय दिया आपने। आपको